Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Khush Ahmadid and a very good morning to all of you and a very positive morning to all of you. ख़वातीनो-ज़ात वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्नो डे मनाया जा रहा है और ये दिन इसलिए ज़्यादातर मनाया जाता है कि ये शऊर बेदार किया जाए। और बिलखसूस जब हम अल्लाह ताला की दी गई नेमतों की बात करते हैं तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें तो हर मौसम हम इंजॉय कर पाते हैं, चाहे गर्मियों की बात करें या सर्दियों की बात करें, बाहर के मौसम की बात करें। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं या ममालिक हैं जहाँ पे जो सर्दी है वो कई कई महीने चलती रहती है और लोग तड़पते रहते हैं, तरसते हैं लिटरली कि कहाँ पे गर्मी आए या समर्स आए या स्प्रिंग आए या बाहर का मौसम आए तो वो अपनी फैमिली के साथ या ख़ुद इंजॉय कर सकें। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा एक करम है कि पाकिस्तान में हर मौसम को बिलखसूस जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ या उन इलाकों में पाकिस्तान के मौजूद हैं जहाँ पे बर्फ़ हो रही है तो इंजॉय कीजिए। हम इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में सर्दी इतनी है कि हम तवक्को नहीं करते हैं, हमें इतनी आदत नहीं है सर्दी की, तो हमारे लिए यही समझ लें बर्फ़ वाला मौसम है। बहरहाल जी, आपका और हमारा साथ रहेगा आज और आपके वो फेवरेट सेलिब्रिटीज़ और सितारे जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और जिनसे बड़े अरसे बाद मेरी मुलाकात हो रही है। ये मेरा बड़ा फेवरेट, अच्छा ये सिर्फ मेरा फेवरेट कपल नहीं है, ये आप लोगों का बड़ा फेवरेट कपल है। ये बड़ा ख़वातीनो-ज़ात जो एक शादीशुदा कपल होता है या एक शादीशुदा जो जोड़ा होता है उनको देखकर ही एक इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि उन दोनों मियाँ बीवी में कितनी ज़हनी हम आहंगी है। तो ये साबित नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। ये जो मेरी मेहमान शख्सियात हैं दोनों इनफरादी सतह पे, अल्लाह ताला का ख़ास करम इन पे। और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इस केस में ये भी है, लेकिन साथ ही साथ हर कामयाब औरत के पीछे अगर उसके शौहर की सपोर्ट हो, अगर उसके हस्बैंड की सपोर्ट हो तो फिर वो औरत कैन डू वंडर्स इन लाइफ। और ये हमारे सामने जीता जागता सबूत है। वी हैव विद अस, मुझे कोई लंबा तारुफ इसलिए नहीं कराने की ज़रूरत कि हमारे साथ अजहर भाई मौजूद है और उनकी बेगम रूबी आना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खूबसूरत सर्दियों का एक खूबसूरत इतवार संडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सही तारुफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा आपका नाम पहले लेना जरूरी है, रूबी का बाद में, ऐसा ही है। और मुझे अच्छा लगा वो इसलिए कि मैं जिंदगी में मेरी कामयाबी में मेरे बाप का बहुत बड़ा हाथ है और उसके बाद मेरे हस्बैंड का, ऐसा ही। और मैं हमेशा इसके नाम के साथ पहचानी जाऊं, यही मेरी जिंदगी की तमन्ना है कि मालिक कायनात मुझे इससे हमेशा इसके बाद ही मेरा नाम है। ऐसा ही बिल्कुल। और अजहर भट्ट साहब की जब हम बात करते हैं, ही इज़ अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मीडिया इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। रूबी का तारुफ इसलिए कराने की जरूरत नहीं, जब ये आती हैं तो आपको वैसे ही लगता है और एहसास होता है कि आपकी अपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू सो मच। और आप भी मेरी अपनी हो, क्योंकि आप जितना प्यारा काम करते हो माशाल्लाह और जितनी पॉजिटिव हो, और अल्लाह ताला आपको इससे ज्यादा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और आपका मेरी एक और चीज मिलती है कि हम दोनों अपने बाप की फेवरेट हैं। हाँ, और हमारे बाप जो हैं हमारे लिए हमारे सर के ताज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो है ही। अच्छा जी, मेरे सामने जो मौजूद है, मैं तो परेशान होगी, मैं कहा फराह अनवर किधर है? मैंने तो फराह को बुलाया था, फराह की छोटी बहन तो नहीं आ गई? बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, लेकिन सबसे बढ़कर वो खुश अखलाक जो मिजाज इनका है, पॉजिटिविटी है जो नज़र आती है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और पूरी दुनिया में मौसीकी के फ़रोग के लिए काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद है फराह अनवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराह क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप भी मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। थैंक यू सो मच। और इतना वेट माशाल्लाह आपने लूज किया है हेल्दी वे में, विच इज़ अ गुड थिंग माशाल्लाह। जीती रहे, खुश रहे। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आज आई हूँ काफ़ी अरसे के बाद, है ना? हाँ, जैसे कि पीटीवी होम हमारा घर है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको खास करके अजहर भाई और रूबी सिस्टर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको भी। आप मुझे रूबी आप ही कह सकते हो। हाँ, रूबी रूबी सिस्टर। आप ही, हाँ, ओके, वो ओके। अच्छा भाई, ये अमेरिका शिफ्ट हो गई हैं 2 साल से और ये अब पाकिस्तान आ रही हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि फिर इनको लाइव बुलाना प्रोग्राम में बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब खाने पीने का नाश्ता किया आपने अजहर भाई के? नहीं, मैंने अभी नहीं किया। है रूबी, नाश्ता नहीं करवाया? अरे यार, सुबह के टाइम बुला के नाश्ता कोई करके आएगा? कोई भी नहीं। माजिबिन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ये तो डबल काम हो गया, नाश्ता नहीं अभी तक हुआ मेहमानों का, बताएं।
5-10 मिनट में सर्व कर देंगे। ठीक है आज जी। हम बना रहे हैं स्कॉच एग्स, सर्दी का मौसम है और बॉयल अंडे जो हैं वो डेली बेसिस पे घर में बॉयल होते हैं, तो आज उसी के साथ एक डिश हमने बना ली। ठीक है। और एक हम बना रहे हैं टिक्का स्क्यूअर्स। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। आप बनाना शुरू करें, जैसे जैसे टिप्स होंगी मुझे बताइएगा, मैं फिर ऑन एयर भी बताती रहूंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रूबी, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि सबके लिए आसानियां पैदा करो, अल्लाह मियाँ आपके लिए आसानियां पैदा कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का बहुत शुक्र है। और अजहर को मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये पतला हो जाए, लेकिन ये मुझे मोटा करने पे तैयार है। नहीं, इससे ज्यादा अभी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल फिट है। नहीं है ना? हाँ हाँ, शुक्र ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो पास एक कर दी। वोट तो मेरे हक में आया। हमने पास कर दिया आपको पहले से काफी। अच्छा, शादी को कितना अजहर भाई आप दोनों की टाइम? 17 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रूबी, आपका मुझे ये याद पड़ता है, शादी के लिए बड़े मसले तो नहीं, लेकिन शादी करवाने के लिए मीडिया के बड़े ओह तौबा तौबा। मैं कहती मेरी सब लोगों की यही था, मुझे समझ नहीं आती थी उन दिनों में। कम से कम 3-4 साल यही लगा रहा रूबी दिया यार, मतलब मैं कहीं भी जा रही हूँ शादी कर लो शादी कर लो। और फिर अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह का करम और अल्लाह की रहमत और ये पीटीवी सफदर शहर और ये पीटीवी की दीवारें, ये सफदर भाई ने क्या किया था? सफदर भाई का प्रोग्राम था ना जिसमें मेरी अजहर की पहली मुलाकात हुई थी। है? अच्छा, मुझे बताएं ना, मुझे नहीं पता ये बात। ये वो जगह है दोस्तों, ये वो मकान है, यही स्टूडियो, यही वो हॉल है, यही अच्छा स्टूडियो है। बताएं ना मुझे, वाकई ये देखो मुझे यही सेट था यही। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा आज, क्योंकि बड़ा मजा आएगा। लाइव बैठे हुए हैं और यहाँ पर कट का मार्जिन भी नहीं है। अल्लाह खैर। रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, वो ये कि अभी ना इंटरव्यूज चल रहे हैं चैनल्स पर ना, तो उसमें क्वेश्चंस आपको पता सभी करते हैं ठीक। कि कितना अरसा हो गया, कैसा लाइफ गुजरी, ये वो सारा कुछ। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं नईम हनीफ, उन्होंने एक प्रोग्राम किया अपने चैनल के लिए। ठीक। उसमें उन्होंने इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया कि दोनों ही मेरे अपने और दोनों के साथ मेरा रिलेशन जो है ना वो अपनी अपनी जगह है। ठीक। शादी से पहले का। ठीक है। मेरे साथ नईम हनीफ की दोस्ती को 25 साल हो गए हैं। अब रूबी जो उनसे है उनके वो भाइयों की तरह। ठीक। अब इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन किया, वो हमने वहां पर सारी अपनी स्टोरी बताई ठीक। कि शादी कैसे हुई, कब हुई, क्या क्या हुआ। अब जो शादी हुई है, मैं तो सच बता रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, इनकी तो एक ही स्टोरी है। और भाई जो हकीकत है वो एक ही स्टोरी होगी, मैं नहीं लिखूं स्टोरी को इसके। जाहिर बात है, जैसे मिले वही होना जो। कहते ये जब भी बात करते हैं दोनों एक ही, यानी कि एक ही बात करते हैं। अरे भाई, जब जहां मुलाकात हुई है, जिस तरह शादी हुई है, हम तो वही बात करेंगे नहीं, ना। मुझे बताएं। अच्छा, यहाँ पे मुलाकात हुई। रूबी, कौन सा प्रोग्राम था? प्रोग्राम था शावा बेशावा, उसको मैं होस्ट कर रही थी, बिल्कुल ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तब अवार्ड से नवाजा। हाँ। मुझे परवरदिगार ने बेस्ट एंकर का अवार्ड रीजनल मिला। मैं इस बात का हमेशा पीटीवी की ना मैं शुक्रगुजार रहूंगी कि इन्होंने मुझे इस काबिल और इतनी मोहब्बत दी। तो उसी प्रोग्राम में अजहर तो दब डांस सुबहान अल्लाह, और प्रोग्राम में अजहर माशाल्लाह पंजाबी मुंडे बैंड बेसिकली वो परफॉर्म करने आए थे हम। ठीक है। तो यही मुलाकात हुई है हमारी, और तब कोई ऐसी बात नहीं, इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पर। ये वहां पर काम कर रही थी, तो मॉर्निंग शो के लिए वहां पर जाना था हमने। वहां पर गए, एक प्रोग्राम वहां पर किया है। और ख्वाजा परवेज साहब की तरफ उन्होंने बुलाया, इनवाइट किया खाने पर, वहां गए हैं। वहां पर हमारा आना जाना था, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं, कोई हमारी लव मैरिज नहीं है। ना कोई ऐसे बहुत इश्क किया जी उन्हें या मुझे, बिल्कुल ऐसी सही। कोई चीज नहीं अच्छा, थी। इसकी मेरी शादी वाला तो तसव्वुर इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि मुझे भी बातें करने की बहुत आदत है। बहुत ज्यादा, मतलब आप मुझे किसी एक टॉपिक दे दो तो मैं उस पर बात कर सकती हूँ। पता है। हाँ, तो ये वो शख्स था जिन्हें मैंने चुप करा था। ऐसा ही है। और मेरी एक दोस्त है दुर्दाना रहमान साहबा, परवरदिगार ने जिंदगी से, तो वो कहती है रूबी तेनू अगर किसी ने चुप कराया तो तेरा बंदा है। अच्छा, ये बात है फरा, आप भी देखेंगी दोनों में मुस्तकिल मिजाजी। अच्छा, मैं एक बात बड़ी मतलब हैरान हो रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी लव मैरिज नहीं है, और इतनी माशाल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग है आप में। जब भी आपको देखते हैं आप दोनों इकट्ठे और बड़े खुशी से इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, वो पता है क्या फरा, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मेरा मानना ये है, शादी जब होती है ना, तो शादी के बाद आप अगर दोस्त बनकर रहेंगे ये ना, बात क्या बात? तो आपकी लाइफ बहुत मजे की गुजरेगी। जहां मियां बीवी बनेंगे
प्रॉब्लम्स। और मेरी जाती तजुर्बे की रोशनी में इज्जत, जो जी, मर्द एक जी। औरत की इज्जत करता है वो उससे मोहब्बत भी करेगा, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा, बेशक। और उसको दुनिया में जो भी मुश्किलात होंगी वो ढारस और मान एक औरत को इज्जत ही चाहिए, इज्जत ही चाहिए। ये बात है, Yes. बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। मेरी एक और मेहमान शख्सियत मौजूद है, एंड वी ऑलवेज अडोर आदिल मजीद, इसलिए क्योंकि यंगस्टर्स की अपने अंदाज से नुमाइंदगी करते हुए मॉडलिंग की बात करें, एक्टिंग की बात करें, और सोशल मीडिया पे जो है हम तो इनको देखते हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपने। सो लेट्स वेलकम आदिल मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? क्या हाल है? कैसे How हैं? are you? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। जिम से बिल्कुल डायरेक्ट ठीक-ठाक। तो नहीं आ रहे? नहीं, जिम से डायरेक्ट नहीं रहा। आज संडे था तो ऑफ है। अच्छा, संडे को हाँ, ऑफ रखते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। वैसे संडे को भी बहुत से लोग जिम जाते हैं जाते हैं, अगर आप बीच में से कोई दिन ऑफ कर लें तो आई थिंक फिर आप कंपनसेट कर सकते हैं संडे को। है ना? हाँ। कितना टाइम जिम में गुजारते हैं? 2 आवर्स ऑलमोस्ट। अल्लाह, 2 घंटे यहाँ से। कार्डियो भी करनी होती है, वेट ट्रेनिंग करनी होती है, तो आई हैव टू बी लाइक कि यार सारा कुछ करके जाऊं। अच्छा, मैंने देखा जो लोग जिम जाते हैं ना, ते पत्थर करके मुंह हो जाते हैं, एक्सप्रेशन लेस है ना, नहीं, एंड जो मुंह से ये ताल्लुक कोई नहीं है सन्नाटा या मुंह ते पै जांदा है। इसलिए अदर भाई आप मत जाइएगा। आप मुंह से ऐसे जिम का कोई ताल्लुक नहीं है, आपका बस फ्रेश हो जाता है मुंह। हाँ, वैसे दैट आई एग्री, हाँ, ऐसा ही है। exactly, वैसे ऐसा 2 घंटे तो दैट फरा। वैसे यू आल्सो लॉस्ट वेट, आप क्या कर रही हैं, वॉक वगैरह? मैं इंटरमीटिंग फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, कितने बजे खाती हैं? मतलब और 16 घंटे का वक्फा देती हूँ और 8 घंटे की विंडो रखती हूँ, मतलब उसमें सिर्फ 2 मील लेती हूँ मैं। 2 वाह। मील्स? बड़ी बात। और 16 घंटे में ये है कि कॉफ़ी ब्लैक और गर्म पानी, तो वो इजीली हो जाता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, वैसे ये मुश्किल काम है कंसिडरिंग कि जब अमेरिका जो शिफ्ट हो तो जरा उधर भूख ज्यादा लगती है, हाँ, मिजाज उधर में ना? भूख भी ज्यादा लगती है, और उधर मतलब कि इतना हम बाहर भी नहीं जा सकते, मतलब जाते हैं मगर वो हमें, आपको पता है, थोड़ी सी हवाओं में उदासी सी है। हाय ऐसे हाँ, हाय, ऐसे ही हाय। है। हवाओं अपना में मुल्क उदासी बड़ा सी है। याद आता है। क्योंकि पाकिस्तान वहाँ जाकर हमें हमेशा जब हम बाहर होते हैं ना, तब हमें पाकिस्तान ज्यादा याद आता ऐसा है। ही। यहाँ पे हम कहते हैं हाँ ये पाकिस्तान में ये नहीं है वो, मगर जब हम कहते हैं ना बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि जो कुछ भी है हमारा पाकिस्तान नहीं पाए। और आदिल, व्हेन यू गो अब्रॉड, जितना भी हो, आपको ठेले के चने याद आएंगे। एग्जैक्टली, हाँ, खाना बन जो कबाब। होता है हमारा पाकिस्तानी वो बहुत अच्छा है। मुझे तो Even हाँ। फॉरेनर्स आके यहाँ पे वो खा रहे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ऐसा ही नान चने याद आएंगे नान आपको। चने, कसम से। स्ट्रीट फूड जो है ना हमारा बड़ा अच्छा है। ऐसा ही है। और पेट नहीं भरता उधर के खानों से, आपका नहीं पेट नहीं भरेगा। भरता, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हम पेट बीमार वैसे हो बढ़ जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं वहां जाकर। मैं तो हो जाता हूँ सिंपल। यहाँ पर फ्रेश हूँ, बाहर जब जाऊंगा तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं किस जगह पर आ गया। और मेरी दुआ ही होती है कि दिन रात काम करते वक्त या अल्लाह पाक ये काम खत्म और वापस जाए। ऐसा ही। अच्छा, के बहुत पैसे खर्च करता है बाहर फूड पे। मेरी कोशिश होती है अल्लाह करे मेरे नाल ना ही जावे, वो इसलिए मैं कहती हूँ अलग अलग से चले जाएं, ठीक है। लेकिन इकट्ठे नहीं, क्योंकि इसको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाके लबनानी खाने, भाई बजट देख के टूरना। अच्छा, इसका मतलब कि फिर ज्यादा आप ख्याल रखती हैं पैसों का, ये शाह नहीं, खर्च नहीं, है। मैं बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, फजूल खर्च अल्लाह की रहमत से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अपने मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने अजहर को हसीन दिल दी है, अकेला खाने वाला नहीं है। वाह, वाह। इसकी तमन्ना होती है कि 2-4 लोग साथ हो और मेरा बेड़ा गर्क हो, और ये इसके बाद में चले जाते हैं कहीं प्लान कर लेते हैं। खाने की बात करेंगे तो मैं रेडी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियां कश्मीरी होने का हक अदा करते भाई हैं। आपकी, मैं अभी कह रही हूँ पतले हो गए आप, और आप बैठ के खानों की बातें करें, क्या हो रहा है ये? इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। लेकिन रूबी, ये बात सच है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना, आपको कोई पाकिस्तानी नजर आ जाए, चाहे आपका कोई ताल्लुक ना हो, आपको लगता है कोई अपना मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ट्रैवल भी इतना ज्यादा किया है अपनी जिंदगी में, मेरे ख्याल में मेरी बैच की किसी लड़की को इतना नसीब नहीं हुआ। पहली ट्रैवलिंग याद है? जहाज का कौन सा सफर? कहाँ पहला किया? सफर मैंने यहाँ से कराची किया था, ड्रामा था एक थिएटर का। ठीक। तो लियाकत सोलर, शहजाद रजा, शफी मोहम्मद साहब, गुलाब चांडियो साहब, लहरी साहब। अरे! मैं 13 साल की थी जब मैंने पहली दफा ट्रैवल किया, और परवेज खान यहाँ से मेरे साथ थे लाहौर से, अयाज नाइक साहब उसके हीरो थे उस ड्रामे के। उसके बाद मैंने सेकंड सफर मैंने नसीम विक्की और सबा परवेज साहिबा के साथ कुवैत ड्रामा था वो किया। ठीक। और उसके बाद थर्ड भी मैं बता देती हूँ, मैं यूके गई थी। हाँ। और फिर यूरोप सारा करके आई थी टूर। और उसके बाद अल्लाह की रहमत से 25 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे हसीन सफर जो रहता है वो मेरा हज का रहता है। अरे सुभान अल्लाह। मेरा मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का रहता है। हाँ। बाकी तो पूरी दुनिया में वहाँ गए हैं जहाँ, तो मैं कहती हूँ लोगों को नसीब भी नहीं होगा। ऐसा ही, बिल्कुल। लहरी साहब जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी ना कुछ दिन पहले इनकी मेरी एक लड़ाई हुई है। अच्छा, ये कोई नई बात वैसे नहीं है, लेकिन वो चले, वो आपको पता है। कोई नई बात अच्छा, नहीं। वो अभी वो लड़ाई- वाली लड़ाई भी बात करनी है जो एक दफा हमने पहले जिक्र ऑफेयर किया था कि अल्लाह ना करे इस हद तक बात पहुंच गई थी कि याद है? एक ही दफा हाँ। वो एक ही थी। ये अभी कुछ दिन पहले एक झगड़ा हुआ, किस बात पे हुआ?
मैं अपना काम कर रहा हूँ और इनका ना एक टूर था बाहर का, ठीक। उसके लिए उन्होंने कॉल कर दी कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट करके भेजने हैं। इनके पासपोर्ट मैंने निकाले हैं, मुझे 9 दिन लगे हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के अंदर। मैं कोई काम नहीं कर सका, दिन रात जाकर, ठीक है। ठीक। 9 दिन मुझे लगे हैं इनके पासपोर्ट मैं देखकर मैंने कहा खुदा का वास्ता अब और भी कोई रह गया तो वो भी बता दो मुझे। यकीन मानो अच्छा आप। भाई गलती भी तो इसकी है, इसने पहली जो रिकॉर्ड था सारा इसका डिलीट हो गया। मोबाइल तो चेंज है करना है, ये तो बुरी बात है ना। जब मैं नहीं चेंज करती तो आप क्यों करते हो? पासवर्ड पता है मोबाइल का कि नहीं इनके? वल्लाह क्या बात करती हैं आप मैं उस्ताद। पासवर्ड लगाता नहीं हूँ, इसकी नहीं वैसे मेरा भी थंब का लगा भाई इन्होंने वो भी खोल दिया। वो कैसे अच्छा, खोला नया है? level। आपका थंब लगाती मुझे हैं? समझ ही नहीं आ रही कुछ भी। अच्छा वैसे आपस की बात है ईमानदारी की कि अजहर बेचारा पकड़ा जाता है हर दफा हर दफा। और मैं मेरी नींद इतनी बुरी होगी, पहले आप मेरे पास ढोल बजाए मैं नहीं उठती थी, तो अब अब ये तो मैं हल्का सा यूं भी करती, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सो। मैं समझना चाह रही हूँ, फेस आईडी होती है या नंबर की आईडी होती है, थंब के साथ कैसे पकड़े? सर आप वही जो तो मैं मर्जी भी कर सोच लें। रहा हूँ कि क्या करते हैं। मैं यकीन इनको मानो बेहोश करके तो नहीं नींद में अंगूठे? नींद में ही मेरा ख्याल से करते नहीं हैं। नहीं, उसके ऊपर ना एक वो लगा हुआ है, स्क्रीन लॉक कोड लगा। वो खोल लिया हुआ है। पैटर्न जिसे कहते मुझे पता ही नहीं है पैटर्न लॉक का। मैं कह रहा हूँ मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा क्या होता है? मुझे मियां मिल नहीं बीवी का रहा, मेरा तेरा तो नहीं वो होता। मोबाइल पर लगे हुए मजे से मैंने कहा किसका पकड़ा हुआ मोबाइल देखा अच्छा तो मुझे मेरा। बताएं, जब हम फीमेल हम कुछ भी नहीं अपने मोबाइल पे, तो फिर मर्द क्यों करेगा नहीं, ना? आपको आमद होती है कि इनका फोन चेक करना है या क्या एकदम नहीं, से? अच्छा ये आप भी एक बीवी हो और आप भी सानू पता लग जाता हाँ। बिल्कुल बिल्कुल मर्द की हरकतों आंख से का पता लग जाता। हरकतों जिस से दिन पता वो चलता आपको ज्यादा मोहब्बत का इजहार और ज्यादा मुझ प्रोटोकॉल जैसा शरीफ आदमी वो कहते चिराग लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलना। नहीं है। ज्यादा वजाहतें जब करेंगे ना अल्लाह दीन दा चिराग लेके, अल्लाह दीन दा। आदिल आप तो अच्छा है इस सारी मैं चीजों एंजॉय से कर रहा दूर- हूँ बड़ा कन्वर्सेशन। आप एंजॉय करें। हाँ, नहीं लेकिन अजहर भाई की मैं गारंटी देते हुए वो तो ऑब्वियसली, बट इनकी एक बहुत अच्छी इतना माशाल्लाह innocent। रेपुटेशन है। क्लैप हो जाए भाई, अब मैंने भाई इनको कहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। और इसने निभाया हमेशा जो रिश्ता इसने बनाया, और उस मुझे अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, कि मैंने इनकी, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, आप इंटरव्यूज़ करते हैं, इनकी जो आंखों में एक मैंने इज्जत देखी है ख़वातीन के लिए बड़े अच्छे अंदाज से, तो इस अल्हम्दुलिल्लाह। वजह से मैं दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बड़े एक इज्जत और मान से हमेशा जब भी आप आते हैं। तो अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है और बहुत सारी बातें होनी है। ताज़ा लड़ाई अभी इधर आने से पहले तो नहीं ना हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल अभी पे अभी हुई है मोबाइल पर। हाय अरे, अच्छा ये ताज़ा काम हुआ। ताज़ा मोबाइल चला सीधा। ख़वातीन हो जाते इधर ही फुल स्टॉप बातों पे लगाते हुए बातचीत का सिलसिला जारी है। फरा मौजूद है, फरा की आवाज में खूबसूरत सा गाना और ग्रैंड परफॉर्मेंस। आ जाइएगा, बहुत सारे क्लैप। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। अच्छा, रूबी का जो कहका है ना, उसको सुन के मुझे बाकायदा हंसी आ जाती है। ये अभी इसकी वॉल्यूम में कमी आई है थोड़ी सी। हाँ, और थोड़ा सा मुझे लगता है, क्यों? लेकिन मैं अंदर से मुझे लगता है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि मैं इसको किसी के लिए भी खराब नहीं कर सकती या किसी को मुतासर करने के लिए अपना कहा क्यों दबाऊं। है ना? जिंदगी इतनी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, और फिर मुझे अल्लाह ने दोबारा जिंदगी दी हुई है, तो मैं अब जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत अंदाज से जीना चाहती हूँ और जीती ये हूँ। आपको हंसाते हैं कि नहीं? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम देख रहे हैं कि ये आपको जो है, और लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से वीडियोस बन रही होती हैं आप दोनों की। एक्सप्रेशन ही भी आपने मेरे एकदम से देखे। मैं बहुत तंग कर रहा हूँ क्यों, यार। क्या है मसला? पता नहीं, मुझे मजा आता है। मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। परसों रात को ना यानी कि कल रात जो गुजरी है, मैं राज शरीफ की थी, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे रोजा रखना है तो किचन में आके ना मुझे कुछ बना दो। ठीक। अब वो जिस हुलिये में निकली है ना बाहर की चादर लपेटी हुई यूं, अगर आप वीडियो देखो ऐसे करके, तो मैं कैमरा ऑन करके पहले ही खड़ा हुआ था। अच्छा, ये लोगों को ये साबित करना चाहता है पता नहीं कि मैं बड़ी बुढ़ी हाँ है, मैं बड़ा फ्रेश हाँ, अगर ये स्कार्फ तुम इसको यूं ना लिया हो तो अब भी तेरा पता लग जाए कि तू कश्मीरी है।
ये देखो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वैसे तोहफे तहाइफ देने में जितना ये शाह खर्च है माशाल्लाह, तो तोहफे देते हैं आपको कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मालिक कायनात का शुक्र है, इसने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। हाँ। जो मतलब मैं एक उस तरह की हूँ कि जिसको किसी सिर्फ मोहब्बत की, Agreed. इज्जत की ज़रूरत है। और अजहर को मैं अजहर की ज़्यादा करती हूँ केयर, और मेरी तमन्ना होती है कि इसकी हर वो तमन्ना पूरी करूँ जो इसकी अम्मी ने इसकी की है। और आप इनकी वालदा जो हैं, आपके साथ उनका बड़ा एक ताल्लुक रहा है और मोहब्बत रही है, और आपने उनकी खिदमत भी की है। मैं बहुत नसीबों वाली हूँ कि मैंने अपनी सास से मोहब्बत भी ली और इज्जत भी ली और दुआएं भी ली। और मेरी सास ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो मेरा हाथ थामा था जिस वक्त वो गई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके हाथ मेरा, और मैं उनको कह रही थी कि अम्मी आप टेंशन ना लो, अजहर का और बहू दोनों का मैं ख्याल करूंगी, आप परेशान ना होना, मैं हूँ इस दुनिया पे। और शायद ज़िंदगी में कहीं इस तरह होता है कि बहुत सी ऐसी बातें जो आपको नहीं बुरी लगती, हमेशा आप चांद रात नहीं होती और हमेशा ही शबे बारात नहीं होती। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे पहले अगर अजहर के साथ कभी कोई किसी चीज़ पे मैंने गुस्सा किया भी होगा, तो इसकी अम्मी के जाने के बाद मैंने इसको इसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसा ही वो शफकत, वो मोहब्बत और अपनाइयत, और सबसे बढ़कर है कि आप एक दूसरे को समझें। अगर समझ जाएं, और आदिल ये बड़ा जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जी, है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके अच्छी आपकी लाइफ पार्टनर है तो वो आपका इन ऑल एस्पेक्ट्स अच्छा होता है। ट्रू। इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर सिस्टर, मतलब वो जो फीलिंग्स होते हैं वो उसी तरह वो कर रहे होते हैं सारा उसको। आपका तो आपकी बहन के साथ इतना अच्छा ताल्लुक है, वो बताएं ना, हाउ इज योर बहन के साथ सिस्टर? बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कल एक शादी थी कजन की, हम लोग वहाँ पे इकट्ठे थे, फैमिली सारी गेट टुगेदर थी। इट वाज अ गुड इवेंट, और बहन के साथ बहुत बॉन्डिंग है मेरी। आप, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप प्रोटेक्टिव वाले भाई हैं ना, कि ये नहीं प्रोटेक्टिव वो आई नहीं। यूज्ड टू बी, बट अब नाउ शी इज मैरिड, तो अब इतना नहीं होता। अब उसका हस्बैंड है तो वो ही टेक्स केयर ऑफ हर। लेकिन जब वो कॉलेज जाया करती होंगी तो क्या कोई I बताए used ना to go वाकया? and pick her up, और इसी तरह होता था, ड्रॉप भी करना मैंने, पिक भी करना। तो बड़ा अच्छा उसके साथ बड़ा टाइम गुजरा हुआ है। शी वाज इन कैनेड। ठीक है, ओ गुड, वो तो मैं भी कनेक्ट की, वेरी गुड, बिल्कुल हाँ, सही। तो वहाँ जाना भी एक होता था, मुझे भी होता था, शौक होता था जाने ये का। बात ना, चेहरे देखने। असल तो बिल्कुल। अच्छा, तो कनेक्ट सबसे पहले मैं पहुंचा होता था वहाँ पे। हाँ, मुझे होता था मैं पहुंच जाऊँ पहले। अम्मी ने कहा कि तुम जाके ले आओ, मैंने कहा हाँ मैं ही जा रहा हूँ। खुशी में, खुशी में तैयार होके जाया करते थे। तैयार होके जाया करता था, और Perfume वहाँ वगैरह। जाके खड़े हो जाना पहले ही। उसने कहना तुम पहले क्या आए हुए यहाँ पे? फिर उसकी फ्रेंड्स ने आगे बोलना तुम्हारा भाई आया हुआ है। मैंने बस, मुझे यही होता था, एंजॉय करता था मैं इस तरह की बातें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बहन को कभी ऐसे तो नहीं होता था कि भाई इतनी ओवर प्रोटेक्टिवनेस की क्या जरूरत है? एक स्टेज आती है, मुझे लगता है, चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, वो स्टेज मुझे लगता है हर भाई की जिंदगी में आती है कि जिनकी बहनें होती हैं कि भाई हमने ख्याल बहन का रखना है, कोई अल्लाह ना करे फलां चीज ना हो जाए। देखिए, एक होता है इसमें एक थिन लाइन सी है कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव हो जाते हैं वो भी गलत है। ठीक। एक प्रोटेक्टिव होना एक अलग बात है, और एक तरह से उसको मैनेज, मतलब पोजेसिव होना ज्यादा एक अलग बात है। तो प्रोटेक्टिव था मैं हमेशा से, ज्यादा पोजेसिव नहीं था। उसको कहता था जाओ, अपनी जिंदगी है तुम्हारी, जाओ, प्लेज हैं उसके, आपको पता है कनेड में कितना कुछ भाई होता था। आई वाज द Symphony काउंसिल Theatre में प्रेसिडेंट, मुझे याद है कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, प्लेज कॉन्सर्ट्स हो हो रहे रहे हैं, वो केली केली जाया करती थी, मैं बस उसको पिक एंड ड्रॉप करता था। बाकी होता था कि यार अपना ख्याल रखो, बस दैट्स इट। हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। बिल्कुल सही, दैट इज वेरी गुड। फरा, आपको भी हम देखते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को साथ लेकर चलते हुए, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि मैंने इनका प्यार हमेशा अल्लाह में इनको सलामत आमीन, रखे। आमीन। मेरे हस्बैंड की मुझे बहुत सपोर्ट है, और मेरा हस्बैंड, अब भी देखिए कि मैं अमेरिका से अकेली आई हूँ, वो खुद नहीं आया, क्योंकि उधर के आपको जब हम किसी जगह पे रहायश कर लेते हैं तो बड़े मामलात होते हैं कि मुल्क से बाहर जाना, एक तरह का उनका मुल्क हो चुका है। तो उसने कहा तुम जाओ, तुम जाकर मतलब जाओ, बस ये है कि मेरी सपोर्ट है, और वो उसने हमेशा मेरी सपोर्ट की। आपको अब सब इसमें कोई शक नहीं, आपको बताने की भी नहीं है, और बताने की भी नहीं है। फरा तो बहुत सारी है, मगर फरा अनवर तो फिर अनवर जो है मेरे हस्बैंड का ऐसा नाम ही है। है, हाँ। तो ये है कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनका होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह में उनको सलामत रखे। अभी अगर सुनेंगे तो मेरी ये बात, मैं देख रहा टीवी पे आपकी तारीफ कर रही हूँ। आप हैं भी मासूम और बड़ी प्यारी दिल की है भाई, इतनी मासूमियत में इतनी इतनी बातें कर जाती है। मैं अक्सर इनको लाइव शो में भी पहले भी जब आई थी बहुत अर्सा पहले कहती थी, लेकिन ये इनका सच्चा दिल है, इसमें तो कोई। अच्छा, लहरी साहब के साथ सफर करने का भी मौका मिला, काम करने का मौका, उनका तो एक अपना खास अंदाज ना रूबी। सुभान अल्लाह, मैं इतनी लकी हूँ इस मामले में कि मैंने आज, अब तो काफ़ी अर्सा हो गया, जब वो जिंदा थे कराची में थिएटर लियाकत सोल्डर शहजाद रजा का ड्रामा था, और वो ड्रामा भी माशाल्लाह 22 दिन का था। तो लहरी साहब रोज़ाना मेरे लिए एक जूस टिन का बड़ा लेके आते, तो डेली कोई ना कोई
फ्लेवर चेंज करके लाते थे और टिश्यू के साथ ऐसे लिपटा हुआ वो मुझे देते थे। आप यकीन जानिए, मैं पूछती थी कि आप मेरे लिए क्यों लेके आते हो? कहते ये हमारे यहाँ, ये हमारा अंदाज है। जब हम जवान थे, जिस तरह उनका बात करने का अंदाज था, जब ये रुख जवान थी तो हम किसी और अंदाज में ही आते थे। तो ये आपके लिए। और वो बीवी, आप कोशिश करें कि आप वेरिएशन देने की कोशिश करें। आप बहुत तेज बोलती हैं, वो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। फिर वो मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह वो शायद मेरे लिए एक तोहफा है कि वो जो मार्केट में, और मैं वो ड्रामा देखती हूँ कि मैं आज कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े फनकार के साथ मैंने काम किया, उनसे मोहब्बत ली, दुआएं ली। और ये सीखने का मुझ में हमेशा से सुंदर था एक। ऐसा ही है कि मैं जिन्होंने कहते हैं ना, मैं गोडेज बह के मैंने लिया सब फनकारों से। अच्छा, मैंने अजहर, आप अब ये नहीं कि आपकी ये बेगम है, एक मद्दा होने की हैसियत से मैंने भी ये ऑब्जर्व किया, और आप भी जरूर, कि ये फास्ट लर्नर है, ये पिकअप कर लेती हैं बहुत तेजी में, बहुत तेजी में। मैंने एक चीज आजमाई है, जो मैं अपनी प्रोडक्शन करता हूँ उसमें जब भी इन्होंने काम किया ना मेरे साथ, तो स्क्रिप्ट के ऊपर मैं इनके साथ कम जाता हूँ। वो रीजन क्या है? आप जैसे क्यों दें और उसके बाद भूल जाए, फिर रूबीगन हम स्टार्ट। ऐसा ही है, ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह का करम। इरफान खोसट साहब की बहुत सारी मोहब्बत। इरफान खोसट साहब ने मुझे रेडियो इतना करवाया, टेलीविजन उस वक्त करवाया। और उस वक्त नया पीटीवी के अलावा काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ नए चैनल्स बने तो उन्होंने मुझे बहुत काम करवाया। तो मुझे लगता है कि अब मैंने अपने बड़ों से इतना सब कुछ सीखा है, मैं सारी जिंदगी उनकी तारीफ करूंगा। सीनियर एक्टर से हमेशा आप सीखते हैं, जब आपको काम करने का मौका मिलता है तो आपको बहुत लर्निंग होती है उनसे। आपने भी तो आदिल काम किया ना, exactly. यू वर्कड विद सो मेनी। मैंने सबा कमर के साथ काम किया, मैंने फवाद खान के साथ काम किया, काफी लोगों के साथ काम किया। सबा इज अ डार्लिंग, सबा इज अ वेरी गुड, शी इज सो गुड। सबा का तो ऑरा जो है, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक उनके साथ जो सीक्वेंस था वो ये था कि हमारा ब्रेकअप हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक था, पोलियो के ऊपर ड्रामा था बेसिकली। तो उस पे वो जो उन्होंने एक्ट किया और जिस तरह वो शी स्टार्टेड क्राइंग, मैं वाकई परेशान हो गया कि यार मैंने कुछ किया है, वाकई लग रहा था नेचुरल। मैं वाकई और मैं जब उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा चुप कर जाओ, मुझे अभी मैं फील में हूँ अपनी, तो मुझे उसमें रहने दो। ऐसा ही। और सबा कमर की जो एक स्ट्रगल प्रोसेस है उसको लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये जो स्टारडम, तो अब आप देख रहे हैं ना कितने अरसे से उन्होंने जो जो रोल्स किए हैं और तसलसल के साथ, तो हैट्स ऑफ, एंड शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव। आगे क्लैप हो जाए भाई। कॉमेडी में मैं कहती हूँ, कॉमेडी में एक चेंज, एक स्टाइल, एक डिफरेंट। कॉमेडी मैंने उनका नहीं सुभान अल्लाह। आप देखिए परेशान हो जाए। उनका वो जो ये बता रहे हैं ना, वो वाली एक्टिंग देखी, वो बहुत अच्छी। नहीं, मिमिक्री में भी उनका कोई भाई, और वो कोई सोच भी नहीं सकता कि मिमिक्री इतनी अच्छी, वो ये उसी दौर की, शुरू की स्ट्रगल के दौर की। और उसके असल में वो कैरेक्टर के अंदर ना ढल जाती हैं बेसिकली, वो उसमें होती है। जैसे नुमान एजाज साहब हैं, उनका भी यही है। नोमी भाई सुभान मैं किसी पे बोलना उनका भी चाहती यही हूँ, है। मैं मेरे बहुत फेवरेट जो है ना, वो फैसल कुरैशी जी। फैसल भाई, अरे क्या बात वो तो है। एवरग्रीन है। ऐसा ही। अच्छा, नुमान एजाज जी, मेरा मानना यह है कि इस वक्त जो हमारी ये चल रही है जनरेशन सारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। बट अगर आप इनके अंदर कंपैरिजन करने आएंगे, वो नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। दूसरा खवातीनों से देखिए, इतनी सी इंडस्ट्री है, उसमें भी मिलजुल के हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे को सपोर्ट जो हम करते हैं वो करें, ताकि हमारी इंडस्ट्री। और ये बात जरूर याद रखिएगा कि सिर्फ ये हम अपने स्टार्स की या जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात नहीं करें। ये इंडस्ट्री, अगर हम इसको पॉजिटिवली आगे लेकर बढ़ेंगे तो बिहाइंड द कैमरा कितने लोगों के रोजगार है इसके साथ वाबस्ता। तो ये बड़ा जरूरी है कि वो जो मौके और लोगों को मिलते हैं बिहाइंड द कैमरा, जो असल हीरोज हैं जिनकी वजह से ये तमाम सितारे बने हैं, उनके रोजगार के हसूल के लिए भी, तो ये माशाल्लाह हैट्स ऑफ, एक क्लैप हो जाएगी। एवरीबॉडी इज डूइंग अ गुड जॉब। अच्छा जी, चम्मच तो गिर गया, मेरी बात सुने, पहला खाना क्या बना के इनको दिया था आपने शादी के बाद? मीठा बनाया था? मीठा तो मैंने वैसे बनाया था, क्योंकि मेरी जो सास है ना, क्योंकि मैं जब नई मेरी शादी हुई तो मेरी सास इतना अच्छा खाना बनाती थी, इतना अच्छा खाना बनाती थी कि मैं डर गई। मुझे याद है कि अजहर ने मुझे कहा आलू वाला पराठा। अच्छा, रात का टाइम था, मुझे याद है, मुझे कहा मेरा दिल करे आलू वाला पराठा खाने को। ये बताएगा मेरे ख्याल में ये ज्यादा अच्छे तरीके से। एक डर होता है, या आप कह लें कि एक रिस्पेक्ट है, या जो भी कहें आप। रूबी किचन में मैंने रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, मिस हो रही है, तो मैंने कहा मेरा दिल कर रहा बहुत, क्योंकि मैंने हमेशा अम्मी को रात को तंग किया है, ठीक है, सारी लाइफ अपनी। तो मैंने कहा मुझे दिल कर रहा खाने को पराठा। 2:30 बजे रात के 2:30 बजे आलू का पराठा।
ये किचन में गई है बड़े राम राम से कि अम्मी को आवाज ना जाए। ये अपना वो चूड़ी वाला पराठा बनता है ना, तो उसको ये कर रही थी यूं, तो इन्होंने यूं पेड़ा वगैरह किया कहीं, तो वो अभी इतना इन्होंने किया उसको, तो अम्मी की वजह किचन इज कौन है वो जो आटा था ना पेड़ा, वो यूं खुदा की कसम ये सही कह रहा है। डर के हाँ मुझे मैंने वो नहीं ठीक हुआ। एंड आकर ये कि अम्मी को पता चल जाए इससे पहले इसे इकट्ठा करो, और वो रात को जाके पिछले दरवाजे, 2 दरवाजे थे घर के, पिछले डोर से निकल के क्यों बाहर, और जाके मैं गाय को डाल कर कि ये खा जाए दिन से। कितनी मैंने अपनी सास से डरती थी। मैंने रियली, इसको डर नहीं कहते, इसको कहते हैं रिस्पेक्ट, इज्जत कहते हैं। मेरी सास कहती थी कि पुत्र रिज़्क खराब ना हो, और मेरी सास ने हमेशा कहा पुत्र जिस कार च किल होएगी ना उस कार च कभी रिज़्क नहीं और आता। बरकत नहीं आती है। जी, ये बड़ा जरूरी, तो इसलिए इसको ये नहीं डर खौफ नहीं कहेंगे, इज्जत कहेंगे। अच्छा जी, मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक भी लेनी है, हमने परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना है, इसी तरह बातचीत का सिलसिला जारी, कुछ सेगमेंट्स हैं उनका भी एहतमाम किया गया, लेकिन उससे पहले फरा की आवाज में खूबसूरत सा गाना और ग्रैंड परफॉर्मेंस। ब्रेक से पहले हाँ अभी आ जाए, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त। शेफ़ माजिबीन भी मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने देखा आपने ट्यून बना ली है ना? डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वाली ट्यून मुझे अच्छी लगती है अब। कल मैं इतना हंसती रही हूँ। आज फरा को कहते हैं गाना गा दे। फरा, आपने फरा को देखा इन हेल्दी वे शी है ना? माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी है टू ना? सी हाँ माशाल्लाह। नाजरीन, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रू, अग्रीड। और मतलब ये बड़ा जरूरी है समझना। आदिल, आप भी अग्री करेंगे कि कमजोर नहीं होना, अपने हेल्दी वे में फिट होना। एग्जैक्टली। बेसिकली आपने जो खाना है ना उसको डाइटिंग नहीं करनी है, आपने हेल्दी खाना खाना है एज मच एज यू कैन। बिल्कुल, मैंने ये बड़ा देखा है। रूबी आप भी और अजहर भाई आप भी अग्री करेंगे। हमारी बच्चियां, कुछ बच्चियां ऐसी वो कमजोर इतनी हो जाती हैं कि शक्ल पर से रौनक चली जाती है। वो नहीं होनी चाहिए। डाइटिंग से यही होता है हाँ, बेसिकली। तो वो नहीं जाना चाहिए। फिर ऐसे कमजोर होने का फर्क कोई फायदा नहीं नहीं है। फायदा, फिर आपके आपकी fruit हाई भी चलेंगे। प्रोटीन होनी चाहिए, फिर गुड कार्ब्स होनी चाहिए, फिर गुड फैट्स होनी चाहिए। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट योर ऐसा ही है जैसे माशाल्लाह यू आर फिट, तो लेकिन ये कि अल्लाह ना करे आपकी शक्ल पर से अल्लाह ना करे रौनक नहीं गई, तो वरना ये फायदा नहीं है कि भाई आप पतले हो जाओ एंड देन यू आर नॉट फिट वैसे। बेसिकली हाँ, that's it। रौनक वैसे हमारी रूबी के पास। भाई रूबी तो फिर अब रूबी का, लेकिन उसमें अजहर भाई का भी तो कमाल है ना, उन्होंने खुश रखा हुआ है। बेशक इसमें कोई शक खाने नहीं। की चीज तो नहीं है, वो हम तो खाने के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी बताइए, खाना सर्व किया कैसा लगा रूबी? बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। क्या बात है। तभी तो हम लोग खा रहे हैं इतने शौक से। खाए ना 100 बिस्मिल्लाह। सुंदर, मेरा आपसे एक सवाल है। जब लोग खाने लगते हैं आप उनसे फौरन सवाल क्यों कर लेते हैं? अल्लाह भाई, वो बेचारे उनके मुंह में बोटी होती है और आप सवाल कर लेते अच्छा, ये मेरी टाइमिंग बड़ी गलत है। कैमरामैन शहबाज प्लीज जरा, मेरा भाई जरा उसी वक्त मत फोकस किया करें। अच्छा, ये जो तन्हा सा पड़ा तन्हा इतना बेचारा। उदास सा ये पड़ा हुआ है, ये क्यों है भाई? इसका बताया रेसिपी। देखिए, ये उदास अभी है, इसको हम जो है ना वो खुश इखलाक भी कर लेते हैं हाँ, अभी। बनाएं। ये जो हमने टिक्का स्कीवर्स बनाए हैं बहुत इजी हैं। तंदूरी मसाला लिया है सिंपल इसमें, और 1 टेबल स्पून मैंने इस बार इसको ये चेंज किया है कि मैंने दही ऐड नहीं किया, मैंने इसमें मेयोनीज ऐड की है। उसके अलावा 1 चम्मच सिरका है, इसमें गार्लिक पाउडर या फ्रेश गार्लिक आप चॉप करके ऐड कर दें और इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट छोड़ दें तो वेल एंड गुड है। वरना आप स्कीवर्स में लगाएं, थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड कर दें और इसको हमने ग्रिल पैन पे या पैन में हल्का सा सौते की है जस्ट, और उसी में ये ज़ाहिरा मैरिनेशन अच्छी हुई थी तो ये टेंडर हो गए। बिल्कुल से। अच्छा जी, ये बताइएगा इसकी रेसिपी। ये स्कॉच एग्स हैं, बहुत सिंपल हैं कि छुट्टियां भी बच्चों की चल रही थी तो मैंने इसीलिए इसकी क्रिएशन की है कि आलू बॉईल करें। आलू भी बच्चों के फेवरेट हैं, अंडे बॉईल भी उनके फेवरेट होते हैं। वैसे भी सर्दी का मौसम है, आलू को बॉईल किया, उसमें आपने अपनी मर्ज़ी का जो है वो स्पाइस ऐड किया, नमक है, काले मिर्च है, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया है, चिकन पाउडर पसंद है तो वो ऐड कर लें। उसके बाद उसमें हमने बॉयल एग रख के उसके बाद उसको क्रम्बिंग की है और उसको ये बिल्कुल देखें इस पैन में सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल होगा जिसमें इसको मैंने जो है बिल्कुल स्लो हीट पे, मीडियम हीट पे
इनको मैंने फ्राई कर ये लिया है। दिखा भी दीजिएगा डॉक्टर साहब जी, बताइए जी इसमें। अच्छा, पहली बात तो This ये is है amazing. कि अभी जैसे बात हो रही थी, हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि यू नीड टू वर्क ऑन योर प्रोटीन्स और आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब बहुत सारी फैट डाइट्स चल रही जिसके बारे में सुंदर समय सवाल भी लोग करते हैं कि क्या एटकिंस डाइट, फलानी डाइट, कीटो डाइट, ये अच्छा ये किसी वक्त तो काम कर जाती है मगर ये सस्टेनेबल नहीं होती, इसलिए हमेशा बैलेंस्ड लाइफस्टाइल रखें। अब जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बनाया वो जो स्क्यूअर्स के ऊपर है, बट आई वुड स्टिल यूज योगर्ट, और योगर्ट के अंदर गार्लिक जिंजर पाउडर डाल के ऑफ कोर्स उसकी अफादियत भी आ जाएगी। और ये हम सुंदर ऑलिव ऑयल हमेशा यूज करते हैं बाय द वे, तो उसके अंदर उन्होंने कर लिया। और आप इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। इसके साथ आप सैलेड रख लें या सिर्फ एग्स दे दें। वो लोग जो बल्क अप कर रहे हैं, अपने मसल्स बना रहे हैं, या वो लोग जो डाइटिंग कर रहे हैं या यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं, वो अपने अंडे इसके साथ और सैलेड और साथ में वो रख लें, तो दिस इज़ अ फुल मील इन इट्स ओन। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही। और आपने आदत अपने आप को डालनी है। आप अपनी बॉडी को जब एक बार आदत डाल देंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे तो खुद ही फिर एक एडिक्शन सी इन अ गुड सेंस हो जाती है। यू गेट मोटिवेटेड योरसेल्फ। आपको कोई दूसरा क्या बोलेगा, आपको खुद ही शीशे में नजर आना शुरू हो जाएगा। तो स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। अच्छा आदिल, कितना टाइम दिन में आप वर्कआउट करते हैं ये बताइए। मैं बेसिकली जी मेरा ये होता है पहले वेट ट्रेनिंग, Okay. वो मेरा होता है डिपेंडिंग ऑन द मसल ग्रुप। ओके कौन सा मसल ग्रुप है, हाँ. जैसे थाई इज अ बिग मसल ग्रुप तो उसके ज़्यादा टाइम लगता है, बट यूजुअली 45 मिनट से 1 घंटा होता है। फिर कार्डियो होती है, फिर एब्स वर्कआउट होता है, फोर आर्म्स होते हैं। हाँ. ये मेरा ऑल्टरनेट चल रहा होता है। ऑल्टरनेटिव। और यानी हफ्ते में कितने दिन करते हैं? मैं हफ्ते में 6 डेज तो होते ही हैं। 6 6 डेज तो होते ही हैं। वेरी गुड, दैट्स द बेसिकली मुझे ना नींद नहीं आती जब जिम ना करूं। हाँ मसला ये हो गया, एडिक्शन है ये, एडिक्शन है ना। हाँ, दैट इज अ गुड। एडिक्शन है। और मैं रात को 2-3 बजे भी चला जाता हूं। मेरे पास एक जिम है जो 24 आवर्स खुला होता है। मैं वही कहने लगी थी, कौन सा जिम है जो कि 24 मैं परसों रात को 3 बजे गया हुआ था जिम। इतनी फॉग थी और मैं जिम में था अकेला। हाँ, बहुत अच्छी बात That है, was अभी कर motivation. लो, जब शादी हो जाएगी उसके बाद जाना ज़रा मुश्किल होगा। शादी तो होगी, बीवी को भी लेके जाऊंगा। हाँ, ये बात है। अजहर भाई आपका तो रिलैक्स माहौल है ना? नहीं 24 आवर जिम। वाह वाह, ये इस तरह का कोई जवाब हो नहीं सकता। ये तो जब आप ये बोले कि मुझे जरूरत ही नहीं है, ये बात हमें जरूरत ही नहीं जिम की। नहीं, लेकिन डाइट कंट्रोल करें तो वो भी करता है, किया तो बहुत करता है। मैं डाइट कंट्रोल करने पर आऊं विद इन 15 डेज ये सब कुछ आपको यूं नजर आएगा। ठीक है। और लेकिन अच्छा, मैंने एक ये चीज नोट की है ख़वातीनो ज़ात, हर किसी के फिजिक के हिसाब से उसको Exactly. सूट करता है। जरूरी नहीं है कि जो आपकी फिजिक है हाइट के साथ वो किसी और को भी और सूट हर बंदे के अपने फिटनेस गोल्स हैं। अग्रीड, बिल्कुल ऐसा ही किसी है। का कोई गोल है, किसी का कोई गोल है। बिल्कुल। सो टोटली उसके हिसाब से उसको ट्रेन करना चाहिए, उसके हिसाब से उसको डाइट लेनी ऐसा ही। चाहिए। तो कहने का मकसद ये कि आपने किसी को देख के जरूर इंस्पायर हुए, लेकिन आप पहले अपनी बॉडी टाइप को जरूर Exactly. देखें कि आप पे क्या चीज जच रही है। जैसे अब रूबी को हम देखते हैं, रूबी आपने हमेशा अपना स्टाइल स्टेटमेंट जो है ना आपका बड़ा अच्छा रहा है, इवन आपके होस्टिंग के दौर का भी। बल्कि इस हवाले से बात करते हुए कुछ आपकी सुनहरी यादें मुझे पैनल से बता दीजिए, अगर हम तैयार हैं तो दिखा दें। अशरफ खान साहब क्या क्या अजीम बात है। इंसान, उन्होंने कहा कि इस सेगमेंट का नाम सुनहरी यादें रखना है, तो जरा रूबी की कुछ सुनहरी यादें देखने आइए। बीबी जी, हाँ, आपकी तो सारी सहेलियां अमीर हैं, फिर आप उन्हें खाने पे क्यों बुला रही हैं? क्या उनके घर में खाना नहीं पकता? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है, फिजूल खर्ची करने का क्या फायदा? जिस दिन हमारे घर में मुर्गी पके ना, उस दिन तो हम अपने घर के दरवाजे कुट के बंद कर लेते हैं कि हमारे रिश्तेदारों तक कहीं इसकी खुशबू ना चली जाए। इसीलिए वही के वही। अरे पागल औरत, आपस में मेल जोल रखना चाहिए। हाय काश कि मैं भी अमीर होती। बस एक दफा मेरा बंदा दुबई टूर जाए तो मैं बड़ी अमीर हो जाऊंगी। वहां जाके क्या करेगा? लो बीबी जी कमाल करती है, दुबई जाएगा, वहां पैसे कमाएगा तो अमीर होके वापस आ जाएगा। उसको कोई काम तो आता नहीं है। वो तो यहाँ पे हद हराम है बीबी जी, वहां जाएगा तो अगले दबा के काम लेंगे। आप ही वेरी गुड भाई, आपको दुबई भेजना चाह रही है। कितनी बताइए इस cute, ऐसे जैसे ये बातें इधर कर रहे हैं, इधर भी ऐसे कर इसलिए रहे हैं। कि कोई- ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना? कि जैसे मतलब स्ट्रेट एक्टिंग है, है। हाँ स्ट्रेट बिल्कुल फॉरवर्ड है ना बेसिकली। नेचुरल प्रो है, शी इज अ प्रो भाई। अच्छा जी, बताइए प्रोजेक्ट क्या अच्छा है? जी, ये आगा जुल्फकार साहब, और ये वो सीरियल है, ये वो प्रोग्राम है जिसमें मैंने 4 हज किए माशाल्लाह। ये 4 साल से ज्यादा चला। इसी और दौरान ये हाँ जी, अफसर बेकार खास। अरे और इसमें पाकिस्तान का कौन सा आर्टिस्ट है जिसने काम नहीं किया? ऐसा ही है। और इसको हमने इतना एंजॉय किया। पीटीवी की ये दीवारें, ये जितने यहाँ मोस्टली जो सीनियर कैमरामैन है वो बताएंगे कि हम लोगों ने इस सीरियल को इतना एंजॉय किया। और इतनी पजीराई इस सीरियल को मिली, इसमें मैं नवाज कहती- भाई भी थे। और ये नई नई शादी है यहाँ पर हमारी।
शादी नहीं हुई थी। अच्छा नई नई शादी। बिल्कुल। अच्छा भाई आप सेट पे भी जाया करते थे नहीं शादी नहीं के बाद? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा ये पता नहीं इसको है जो कि अच्छी बात है मेरे ख्याल में तो, बल्कि अगर आप मैं इनके काम पर कभी नहीं गया। वेरी गुड। क्यों मेरे से काम सही नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी शुरू से नेचर है ये। जहाँ ये काम कर रही है, ये अपनी मर्जी का काम कर रही है, मैं कभी भी सेट पर नहीं गया। क्योंकि ये नहीं बात है, बहुत से लोग साथ जाते भी, जो हर किसी का अपना मिजाज है, लेकिन आप उनमें से हैं जो नहीं जाना पसंद करते, जो मेरे ख्याल में अच्छी बात है। बिल्कुल भी। ये शायद इसको ये पता है कि इसका नाम के मेरी बुढ़ी आप बहुत दलेर है। नहीं दिलेर तो है, इसमें कोई शक नहीं। बट मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं खुद शोबिस से हूँ, और जब दोनों लोग मियाँ बीवी एक ही फील्ड के हैं ना, तो आई थिंक सो कि दोनों को अपनी अपनी जगह पर ही स्पेस देनी चाहिए। Space देनी चाहिए। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था। अब मेरे साथ बहुत दफा इंसिडेंट हुआ है कि मैं शूट पे गया हूँ और जो मेरी फीमेल को स्टार थी उसके साथ उसका हस्बैंड कोई आया है या कोई घर वाले हैं, तो वो बड़ा माइंड करते हैं डायरेक्टर भी आपके, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं यहाँ अच्छा पे? ये देखे पीटीवी का क्या माहौल, कितना खूबसूरत कि पीटीवी पे ऐसे है कि आपके साथ जैसे आपकी वालदा या आपके हस्बैंड या वालिदे आए हैं तो वो इज्जत से, ये हमारे पीटीवी को ही क्रेडिट है। और मैं सारी जिंदगी पीटीवी से, जिसको जुनून मोहब्बत या इश्क कहते हैं, मैंने पीटीवी से बहुत मोहब्बत की है। रूबी पीटीवी की भी बात करते हैं और रेडियो पाकिस्तान। अब रेडियो पाकिस्तान को आपने, अगर आदिल आपको इत्तेफाक हुआ नहीं, हो, मेरे इतना आपको अगर मैं आज ही लेके जाऊं, उसका जो एक एम्बियंस है, मेरे वालिद साहब परसों ही बल्कि एक पॉडकास्ट के लिए रेडियो पाकिस्तान गए हुए थे और मैंने बड़ा ऐसे मैंने उनको कहा, मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं जरा जाके देखूं, सिर्फ देखने के लिए। उफ अल्लाह, मैं तो काम पहली बार जो किया काम बताएं रेडियो। पहले मैंने सबसे पहले जो मैंने किया वो एक प्रोग्राम था, उसका नाम था शाहजोर की लहरें। ठीक। उसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े CM मुनीर साहब जो हैं वो मुझे लेके गए और मैंने रेडियो पे इतना अभी आजकल कुछ दिनों से मैंने इसलिए छोड़ा कि मैं कोई और काम कर रही हूँ। मैं आजकल सोनी धरती एक प्रोग्राम चलता है जुम्मे वाले दिन और वो लाइव भी जाता है रेडियो। ठीक। इतना मजा आता है, आपको लोग सुन रहे हैं और लोग आपसे सवाल कर रहे हैं और हम उन्हें नहीं देख रहे और हम उनको जो जवाब दे रहे हैं। और खालिद अब्बास डार साहब कहते कि रूबी जो होवे तो मैं इजी हो जाना। हाँ। कि रूबी दे आन दे नाल प्रोग्राम दे विच, वो पंजाबी का प्रोग्राम है, ठीक, पंजाबी और उर्दू दोनों मिक्स है। वो कहते हैं रूबी के आने से ये होता है कि सवालात और तरह के आते हैं। हाँ। क्योंकि मैं कोशिश कर रही होती, मुझे रेडियो पे काम करके भी यूं लगता है एक एक जगह पे कि यहाँ मैं जब गौर करती हूँ, जब मैं फील करती हूँ कि यहाँ से फरीदा खानम जी गुजर रही होंगी, इनके साथ कोई प्रोड्यूसर जा रहा है और वो क्या बात कर रही होंगी, आप यकीन जानिए कभी कभी आपका दिल भर आता है। मैडम की बात करें, शहनशाह गजल की बात करें, रूबी पहली बार जब माइक पकड़ा रेडियो में, तो अब आवाज है ना, उसमें तो लबो लहजा तलफ्फुज, तो घबराहट तो बहुत हुई होगी। अच्छा पहली दफा जब किया ना तो मुझे मस्ताना जी ने ना इतना डरा दिया हुआ था, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। कहते हैं कि उन्होंने कोई एक प्रोग्राम किया मस्ताना जी ने ना रेडियो पे, तो कहते हैं मैंने ना कहना था, वो कोई उस वक्त प्रोग्राम होते थे ये फसलों के लिए, कोई इस तरह की किसान भाइयों के, ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं उन्होंने मुझे कहना था कि ये सुंडी, यानी कि कहते हैं मेरे डायरेक्टर ने कहा कि तुमने ये बताना है, फील करवाना है लोगों को कि ये सुंडी घूम रही है यहाँ पे ना, इसके ऊपर रेडियो पे ये आवाज से बताना है मस्ताना जी, तुसी ये दसना है। तो कहते हैं मैंने इसको कहा ए जड़ा सुंडा पे फिर तो अच्छा मुझे पहले डरा दिया सुंडा कह के ना, अब वो मेरे दिमाग में कहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने कहा एक तो हमें चाहिए ही तुम्हारी आवाज, कि तुम्हारी चीखती हुई आवाज चाहिए कि तुम लड़ते भी आ रही हो, लेकिन दूर से। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको किया, मैंने ड्रामे किए। फिर मैं इस्लामाबाद जब जाती हूँ मैं रेडियो पाकिस्तान की मेहमान लाजमी होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो पाकिस्तान के साथ आपका भी तो ताल्लुक पड़ा। बिल्कुल, मैंने भी काम किया है विजाहत अत्रे जी के साथ, और उनके काफी सारे सॉन्ग्स में मैंने जो लाइव गाए। आपको पता है उधर लाइव वो रिकॉर्डिंग, वो वाली रिकॉर्डिंग नहीं कि जो कि आजकल हो रही है, वो वाली रिकॉर्डिंग है जो मैडम नूर जहां के दौर में होती है, साथ ऑर्केस्ट्रा और साथ ऑर्केस्ट्रा और एक ही टेक में हम रिकॉर्डिंग। तो उनकी एक थी, वो डोली का गाना था और 2 गजलें थी जो मैंने उनकी साथ गाई थी, मगर वो वहाँ पे वाकई काम करना गाना बहुत मुश्किल भाई। शीशे वाला कमरा है, बिल्कुल सामने आपको देख रहे हैं लोग, मतलब जैसे फिल्मों में हम देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइम में म्यूजिक चल रहा है, आपने कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो दोबारा
पूरा वो गाना पूरा, गाना यानी पड़ेगा। ये नहीं है कि वहां से वो लाइन आपने करनी है, लेकिन आपने दोबारा से, दैट्स आई मीन एंड अदर, लेकिन ऑब्वियसली रेडियो जाने का तो एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन रेडियो सुनने का, एंड व्हाइल ग्रोइंग अप एज वेल रेडियो ही सुना करते थे बिल्कुल लोग। और सुनते अब थे भी जी, बिल्कुल। हम लोग, मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले मैं जब भी गाड़ी में होता था तो 89 चैनल जितने भी हैं, Exactly. बड़े अच्छे चैनल्स हैं ये। ऐसा ही है। बड़ा अच्छा म्यूजिक लगा होता और है, मेरा बड़ा ख्याल लाइवली है म्यूजिक लगा होता कि है। रेडियो सीखना चाहिए सबको। बहुत जरूरी है। अगर रेडियो सीख लें और रेडियो को सुनना शुरू कर दें तो आप यकीन जानिए आपको वेरिएशन का, आपको तलफ़ुज़ का हर चीज़ का वाह, पता बहुत लगा। बड़ा बड़ी idea बात होता है, की। क्योंकि और आवाज आज- की तो गेम है सारी वहाँ। सारी आवाज की गेम है, और जितने भी लोग जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो से ट्रेनिंग हासिल की है वो पता चलता है, उनको अपना आप साबित करने की जरूरत नहीं, ये तो एक सनद है जो मिलती है। अच्छा जी, फरा की कुछ सुनहरी यादें। हाँ, परेशान क्यों है? कौन सी सुनहरी याद नहीं, वो वाली नहीं, ये वाली। आइए दिखाती हूँ। ठीक है। कमाल। अच्छा, ये कब की है भाई? ये स्टार्ट में है, ये तकरीबन दूसरा शो होगा जो मैंने पीटीवी पे, और इसलिए तो कहती हूँ कि ये पीटीवी जो है हमारा होम है। हमने बहुत कुछ लिया इससे और बहुत कुछ हमें 14 मिला। साल पुराना है हाँ, ये 14 साल माशाल्लाह। पुराना है, बिल्कुल। That's why it's called PTV Home। पीटीवी ये हो तब मैंने स्टार्ट किया था, ऐसे ही। जब ये मुझे शो मैंने किया था। ऐसा ही। और इसमें हमें जिले हुमा जी, सुभान ताहिरा अल्लाह। सैयद तारा साहिबा, सैयद और बहुत सारे और भी आर्टिस्ट बैठे हुए ऐसा थे। ही। मुझसे एक मिस्टेक हुई है। मुझे चाहिए था कि आपको पहले बताता मैं, सुनहरी यादें थी ना, तो आप मेरी भी यहाँ से फुटेज निकलवाते। हाँ, तेरे मुझे गाने आपको शायद इस चीज का नहीं पता, नहीं गानों का नहीं, मेरा यहाँ पहला स्टेप 4 साल की उम्र में था। मुझे उन एडे 47 पुराने किथों कढ़ाइए। अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला। रियली आपने? हाँ जी। भला कब, कौन सी एपिसोड बताएं? मैं समीना अहमद साहब का बेटा था, किडनैप हुआ था। हाँ। मुझे ये याद है, बाद में यानी कि मैंने देखा इसको, आज भी याद है। 4 साल की है जो पहला स्टेप मेरा पाकिस्तान टेलीविजन स्टेशन पर है। यानी 4 साल की उम्र, 47 इयर्स हो गए हैं। 47। 51 इयर्स माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने माशाल्लाह, ज़रूरत से ठीक बचाए। है। और 47 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अंधेरा उजाला का भाई वो एपिसोड जिसमें, अच्छा अंधेरा उजाला अब ये वो वक्त है जो सुपर डुपर हिट जी, ड्रामा, जी। तो एज अ चाइल्ड स्टार तो आप तो फेमस हो गए होंगे, मशहूर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही है। आपको याद था 4 साल की उम्र मुझे में? आज तक वो याद है। बताएं ना फिर। इसमें एक करेक्टर था जो आपको पता है कि उसमें एक रियल स्टोरीज होती थी। रियल होती थी, story है, इंस्पायर्ड। हाँ जी, तो उसमें ये था कि मैं समीना अहमद साहबा का बेटा हूँ। एक एपिसोड होगी ना हाँ उसकी। जी, हाँ जी। तो वो बेटा किडनैप होता है, तो उसमें कवि साहब के पास वो फिर वो जो आता है आए केस, मेरे कवि साहब, और हाँ। उसको वो हैंडल करते हैं। वो मेरी किडनैपिंग के दौरान जो जो वहां पर मामलात, फिर वो बाजियाब करवाते हैं उस बच्चे को। तो आपको डायलॉग्स वगैरह कितने थे याद हुए? हंसी तो नहीं आई? इतना नहीं। एक्सप्रेशंस तो होंगे। आई थिंक सो कि इतना याद नहीं है अभी लेकिन फिलहाल। 4 साल का बट ये बच्चा- मुझे याद है कि मेरे 4 साल की एज में मेरी पहली एंट्री थी। क्यों, किसने तुम्हें? मेरे बहनोई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन। वो बेसिकली थे नेशनल बैंक से, तो पीटीवी का सारा कनेक्शन था उनके साथ। तो वो मुझे लेकर थे नसीम भट्ट साहब, अच्छा, अभी वो रिटायर्ड हो गए हुए हैं। ठीक है। लेकिन नसीम भाई मुझे लेकर आए थे यहाँ पर। ये तो बड़ी बात है। और अंधेरा उजाला एक ऐसा शाहकार जिसको आज भी हम याद करते हैं, क्या उम्दा, जमील फखरी साहब, सुभान अल्लाह। मोहम्मद कवी खान साहब, अरे, इरफान खूसट साहब, आई मीन अल्लाह। सच लेजेंड्स। और मुझे इत्तेफाक जरूर हुआ ये बताते हुए कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की अभी काफी अर्सा पहले की इलेक्शन बड़ी ग्रैंड ट्रांसमिशन थी। चागी स्टूडियो तब नया नया इस्लामाबाद सेंटर में बना था, वहां पे जमील फखरी साहब और उन्होंने पीटीवी की उस वक्त की मैनेजमेंट ने इरफान खूसट साहब को, मोहम्मद कवी खान साहब को, अंधेरा उजाला की टीम को किया। और क्या उम्दा क्या मैं अब मेरी तो जमील फखरी साहब के साथ वैसे भी बहुत अच्छा ताल्लुक था, हमेशा से दोस्ती। और उनका हंसना, उनकी फॉक्सी पे सफर करना, उनको तंग फॉक्सी करना। का बताएं ना, उनकी बड़ी वो चहीती जी, थी। उनकी और ख्याम सरहदी साहब और अशरफ खान साहब, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनकी फॉक्सी में बैठना मैं एजाज समझती हूँ। और ये सबसे ज्यादा ख्याम सरहदी साहब ने अपनी फॉक्सी को
ऐसे रखते थे कि जैसे कि वो उनका खिलौना है, उसको टूट ना जाए। उनकी फॉक्सी में सफर मैंने किया, बहुत किया है, और उन्होंने हमेशा उसको एक खुशबू मखसूस किस्म की। और ये जनाब जमील फखरी साहब। जमील फखरी साहब की गाड़ी में फ्रूट्स, खाने की चीजें, कि जहां कहीं भी गए हैं, किसी को कोई भी जरूरत पड़ी है वहीं। और मुझे आज भी उन जैसा कहा, हाँ, अगर पीटीवी पे यहाँ किसी की कहे की आवाज कहीं छुपी होगी तो मेरे जमील फखरी साहब की होगी। ऐसा कि लगता था कि जिंदगी है तो बस यही ऐसा है। ऐसा ही। और ऐसे फनकार, मैंने उनसे मोहब्बत ली, उनके साथ काम किया। इरफान खोसर साहब की शेर जैसी आंख, कि उन्होंने देखा है तो हम वही हमारी जान निकल गई है। कवि खान साहब से वो जो मोहब्बत, भाई वो मैं लकी इसलिए हूं कि मुझे मेरे बड़ों ने बहुत प्यार किया। ऐसा ही। और ये वो हैं जो प्यार देने वालों में से थे। आदिल, आपकी भी ख्वाहिश इरफान साहब के साथ काम करने का मौका मिला? नहीं, मुझे नहीं मौका मिला। मुझे सभी जो रिसेंटली सारे एक्टर्स हैं इनके साथ है मेरा काम करने लेकिन का मौका ख्वाहिश मिला। आपकी होगी? ख्वाहिश है जी, बिल्कुल है। अरे बड़े लेजेंडरी एक्टर्स हैं ये, बड़ा काम किया हम लोगों ने, बड़ा सीखने का मौका मिला। ऐसा ही ऐसे ही। मुझे आज भी याद है, मैं बड़ी कंफ्यूज थी, तो जमील फखरी और साथ मेरे जो पेयरिंग उन्होंने की थी तारिक अजीज साहब। अच्छा, अब वो तारिक अजीज साहब साथ में यंगस्टर, उन्होंने एक वो रखा हुआ था सीनियर और यंगस्टर का। तो मैं घबराऊं कि तारिक अजीज साहब के साथ कहाँ मैं होस्टिंग कर सकूंगी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क ने दिया। तो मुझे आज भी याद है कि मोहम्मद कवी खान साहब ने, इरफान खूसर साहब ने, जमील फखरी साहब ने वो मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि वो जो फिर एक ओवरऑल होस्टिंग का एक्सपीरियंस था, वो आज भी मुझे याद है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अब जरा कुछ एक्टिविटीज की तरफ बढ़े। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होना है, आप लोग डिसाइड कर लें दो कौन सी पेयरिंग करनी है। बदल लें ये पार्टनर, अगर बदलना है तो बताएं। है वो देखा, ऐसे उन्होंने कहा ये लो। रूबी, ये कोई इरादे ठीक नहीं लग रहे। नहीं किसी की क्या मेरी बात सुने, क्या करते हो? मेरी बात सुने, इधर बूटी उधर पैंट में जाऊंगा। अच्छा जी, एक टीम में होंगी रूबी और अजहर भाई, दूसरी टीम में आदिल होंगे और फरा। अच्छा जी, करना क्या है? हाँ, बैठे बैठे ही स्क्रीन के ऊपर एक शख्सियत की आंखें दिखाई जाएंगी। अच्छा। टर्न बाय टर्न Okay. टीम्स की सूरत में काम होगा। टीम ए, यहाँ पे जिस शख्सियत की आंखें दिखाई जाएंगी, आपने मुझसे सवालात करके उस शख्सियत Guess करना को है। पहचानना है। Okay. इस सेगमेंट का नाम कसौटी है, और ये वो कसौटी का प्रोग्राम, शख्सियत पहचाननी है, बिल्कुल शख्सियत ही पहचाननी है, जो आप सबका बड़ा फेवरेट है। ऑलराइट जी, हिंट देंगी ना आप? नहीं, हिंट हिंट तो देंगे आप? देंगी, हिंट देंगी ना? जी अब पैनल पे जरा आवाज बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ओके जी, अब आप क्या पूछ रही थी? हिंट देंगी ना? हाँ हाँ, हिंट दूंगी ना। Okay. ऑलराइट जी, सो शख्सियत पहचानने का जो ये सेगमेंट है, इसमें टीम ए को आंखें दिखाएंगे शख्सियत की। अब जी दिखाइए, एंड प्लाज्मा पे दिखाइएगा। इधर नहीं कट हो रहा, इधर हो रहा है, उधर देख लीजिए। हाँ ओके। जवेद शेख? बोलना नहीं अच्छा, है, बोलना बोलना नहीं है, नहीं एकदम से है, guess कर लिया। बोलना नहीं है। अच्छा, बोलना मैंने नहीं है, पहचान चलें। लिया, पहचान लिया। कौन? ये या तो जावेद शेख साहब हैं, एक हो सकते हैं, मैंने और बहुत टीम बी ने नहीं बोलना। तलत हुसैन साहब है। नहीं, सवालात करें ना, सवालात करें। फिल्मों में काम किया इन्होंने, बहुत किया है, और अभी रिसेंटली इनका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है। बिल्कुल हुआ है। और ये खुद बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ग्रेसफुल, और इनकी हाइट भी लंबी है, ऐसा ही है, और इनकी फैमिली में बहुत से लोग शोबिज में काम करते हैं। ऐसा ही है। पहचान गई हैं, सवाल जाया हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, दोबारा जावेद शेख साहब। ये तो पॉइंट मेरा नहीं हो गया। आपका माइनस में गया है, माइनस में चला गया। मुझे था कि शायद मेरा हमारे से नहीं। अच्छा, कोई मसला नहीं, लेकिन पहचान लिया जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब, क्योंकि मैं अभी आजकल उनको बहुत देख भी रही हूँ, और वैसे भी मैंने इनके साथ भी थिएटर किया है। अब बताइए आप कहाँ जाएंगे? अच्छा, और ये वो थिएटर है जावेद शेख साहब के दौर का, जो क्या कमाल बात करते हैं इस बारे में। जावेद शेख साहब के साथ मुझे लाहौर में ही थिएटर करने का इत्तेफाक हुआ। सुबहान अल्लाह, इन जैसे कपड़े, इन जैसी खुशबू और इन जैसा इंसान मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। इतना सुपरस्टार, यानी हम लोग जूनियर थे तो मैंने मार के मुक्का कहती हूँ,
चल नाच तू पैसे नहीं लेते, तो वो झिंगा लाला हुर करते थे ये ना। तो वो आज भी वीडियो में मौजूद है, और इतने कलरफुल स्वेटर्स पहनते थे। मैं कहती हूँ आज के लड़कों को कपड़े पहनने की वो सेंस ही नहीं है। ऐसा ये बड़े प्रॉपर तरीके से हेड टू टो जो है तैयार होना, और ग्रेसफुल एंड अल्लाह। एवरग्रीन माशाल्लाह। जिस बंदे की जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी है ना दोस्ती की, वो प्लीज जावेद शेख साहब के साथ दोस्ती करें। उन जैसे प्यार करने वाले दोस्त नसीबों को मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, टीम बी की तरफ बढ़ते हुए, टीम ए अब आपने बोलना जी, जी, नहीं, नहीं, फिर अब मजा नहीं सेगमेंट का इस तरह आएगा। अच्छा जी, शख्सियत पहचानने का जो ये सेगमेंट है, इसमें टीम बी को पिक्चर दिखाएंगे शख्सियत की, अब आंखों की। ओके, अब बोलना नहीं है प्लीज, थोड़ी सी देख ले तस्वीर। आप दोनों ने बोलना नहीं है, अजहर भाई और रूबी ने। जी सवाल। मैं बोलूं? हाँ हाँ, आप करिए। ये एक्टर है? बिल्कुल, बहुत बड़े। अच्छा, बहुत बड़े एक्टर हैं। अच्छा। ड्रामों में भी आते हैं, फिल्मों में भी आते हैं। नहीं, अब हयात नहीं है। हाँ, ये फिल्मों में आते हैं। गोल्डन एरा। बड़ी अच्छी फिल्में हैं, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, बड़ा नाम मुकाम इन्होंने बनाया एक दौर में अपना। बिल्कुल आदिल। मैं गेस कर रहा हूँ अभी। ओके, सवाल करें। और मुझे पता चल गया। नहीं समझ आ मुल्क रही। के एक ऐसे लेजेंडरी सीनियर सीजन्ड एक्टर जो अब हयात तो नहीं है, लेकिन आज भी लोग इनको जानते हैं, और लाहौर में हाय एक एरिया है, हाँ, उसके पास इनका घर। बस अच्छा, नाम बोल दूं? बोले ना। मोहम्मद अली जी। बिल्कुल सही। क्या बात है। फिरदौस मार्केट के साथ जो इनका घर बिल्कुल, है। अली जेब। हाँ जी। अब क्या फायदा? अब मुझे याद आ गया ना। नहीं, अब मुझे याद आंखें आ नहीं गया। याद थी अच्छा, लेकिन नहीं, फरा ने पहचान लिया था हाँ। जल्दी, तो एक क्लैप हो जाए। फरा के दिमाग के। ले जी। मोहम्मद अली साहब के बारे में बात करते हुए फरा। बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही खूबसूरत काम किया उन्होंने। हाँ। और इनकी वाइफ भी माशाल्लाह वो अपने तौर पे खूबसूरत भी और आज एक्ट्रेस भी, भी, आज और आज भी। भी। हाँ। और अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन, इलाही आमीन। उनकी वाइफ को। और मैंने ये देखा है कि कुछ कपल्स होते हैं जिनको आप देख के कहते हैं दे मेड फॉर हाँ, ईच अदर। बिल्कुल मोहम्मद ऐसे। अली साहब और जेबा जी, वो देख के सुभान पता अल्लाह। कि दे आर मेड फॉर ईच अदर। और खवातीनों साथ, ये वो गोल्डन एरा फिल्म इंडस्ट्री का जिसको आज भी हम याद करते हैं, बेशक। और इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं और सकता। ये भी है कि अगर वो हयात नहीं भी हैं तो हमें अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो इकट्ठे हैं। ऐसा भी है, इतना प्यार दिखाया गया स्क्रीन पे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुंचा। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले हमने ब्रेक भी लेनी है, लेकिन उससे पहले फरा की आवाज में खूबसूरत। परेशान क्यों हो जाती है? परफॉर्मेंस ही है। नहीं, मैंने कहा मेरी तरफ जो उंगली करते हैं तुम भी हो आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में फरा। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आपको हम BTS में PTV होम के पेज और वीकेंड एट होम के पेज पे जो हम दिखाते हैं कि ऑफ एयर भी गुफ्तगू ऐसी होती है। PTV का ऑरा ही कुछ ऐसा है क्या बात, क्या कि जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आप ऐसे एक हो जाते हैं कि यकीन जाने ऑफ एयर ये नहीं होता कि गुफ्तगू खत्म हो रही होती, बल्कि ऑफ एयर ज्यादा और कह लग रहे होते हैं। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह मदर अल्हम्दुलिल्लाह। इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम लोग इसी तरह बातें कर रहे थे, ऑफ एयर भी इसी तरह चल रहा मैं था। अपनी जिम की वीडियोस इनको दिखा रही थी, करोड़ रुपए की क्या शर्त दिखा भी रही लगी। थी और क्या बात थी और क्या दिखा रही थी, हम बिल्कुल और मैं अभी तक शॉक हो गए। सरप्राइज्ड हूँ। हाँ, मैं भी शॉक है, शॉक हो गए। मैं सरप्राइज ज्यादा हूँ। और इन्होंने कहा रूबी को कि करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया नेट कैश दूंगा। मैंने कहा ये वाली मुझे एक्सेस करके दिखा दो। इट वाज अ चैलेंज जी। वो निकी मिनाज का एक चैलेंज चल रहा था, वायरल था, तो वो मैंने ट्राई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया। वो मैंने- माशाल्लाह। वो इंस- और भाई अल्लाह नसरत से बचाए, परवरदिगार आपको दिन दुगनी रात आमीन, चौगनी। सो। इसी तरह खुश रहो और प्यारी प्यारी लगो, और इसी तरह पॉजिटिव रहो। आपका प्यार, आपको पता है फिर वालिद साहब के साथ मेरा तो इश्क है इस तरह का कि वो तो हम जो बापू, जो हम लोगों ने अपने कहते हैं ना वालिदैन, लेकिन हम जब वालिद का सिर्फ कहते हैं ना, जैसे मैं इसको कहती हूँ, तुम सिर्फ अपनी अम्मी से प्यार करते हो और अल्लाह ने जन्नत में जगह दी, तो मुझे अपने अब्बू, और जब आपके अब्बू, और जब मैं इरफान खोसर साहब को कहती हूँ ना, जब मैं उनको सुनती हूँ, वो जब कहते हैं कि सरमत ते मेरी हीर है, आप यकीन जानो कई दफा मैं करोड़ों दफा सुनती हूँ और मैं हर दफा रोती हूँ
तो हम लोग अपने माँ बाप के लिए जो हम अपने उसकी हीरे थी। ऐसा ही है। मैं आपको सच बताऊं, यकीन जाने ख़वातीनो ज़ात, मेरी सांस मेरे वालिद को देख के चलती है। सदके जावा। मेरी खुशी का पूरा जो दारोमदार है, मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी मुकम्मल ही नहीं होती जब तक कि मेरे वालिद साहब, और मुझे यही होता है ज़िंदगी में इस उम्र के हिस्से में भी कि मेरे वालिद साहब को मुझसे कोई शिकायत ना हो। बहुत सारी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, मैं उनको रद्द कर देती हूँ कि मेरा वालिद जो है वो मुझसे नाराज़ ना हो। तो वो ये, और आप यकीन जाने ये मेरा ज़ाती तजुर्बा, मैं जितनी बच्चियों को भी ये बात कहती हूँ, अगर वालिद की बेटी को दुआ लग जाए ना, तो भाई तकदीर भी बदलती है, किस्मत भी बदलती है, और मौजे भी आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। और इसी तरह भाइयों का भी है, भाई का सहारा बहन को हो तो वो मान और उस कॉन्फिडेंस के साथ बहनें भी जो हैं आगे बहुत एक्सेल करती हैं। सो यू आर अ वेरी गुड ब्रदर एज वेल। आदिल, आपका भी जरूर यहाँ पे जिक्र करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और मैं अजहर के बारे में कहूंगी कि अजहर जैसा भाई भी दुनिया में कम बहनों को नसीब होता है। ये नहीं कि ये मेरे साथ बैठा हुआ है, और इतना प्यारा भाई। मेरी 4 बहनें हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे छोटा 11 बहन भाई में मैं हूँ। माशाल्लाह 11 बहन भाई। 11 बहन भाइयों में सबसे छोटा मैं हूँ, और बहनों के लिए सबसे बड़ा मैं बन कर रहा हूँ माशाल्लाह। पूरी लाइफ। अल्लाह नजर बद से बचाए। कि उनको अगर सुई भी चुभी है ना, अरे। तो मैंने आग लगा दी है पूरे जंगल में, आप ये समझ लो। कमाल। मैंने वो हाल किया है कि अपनी बहनों के लिए। मुझे अभी भी, अगर कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑन एयर लाइव हूँ, कि अगर किसी के कहीं कहीं दिल में कोई नाराजगी भी है ना, तो अभी मुझे ये चल जाए पता कि उन्हें ये हुआ है, खुदा की कसम सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा। ये तो ये भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये है ना हम भाई। लकी, मैं बहुत नसीबों वाली हूँ कि मालिक कायनात ने मुझे एक शीशे के दिल वाला ऐसा हस्बैंड दिया है माशाल्लाह, जो कम से कम शीशे का दिल रखता भाई। है। जो मर्द हर रिश्ते को निभाने की कैपेसिटी रखता है और हर रिश्ते में एक एतदाल के साथ चलता है, मैं कहती हूँ बैलेंस रखता है, मैं समझती हूँ यही कामयाबी। एक क्लैप हो जाए जी तमाम उन मर्द हजरात के लिए जो एक बैलेंस के साथ जिंदगी को लेकर चलते हैं। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट है। अच्छा जी, अब टीम की सूरत में काम होगा। टीम भी आप दोनों प्लीज अब खामोश रहिएगा। मैं तो पहले भी मौश थी। पहले मुझे जल्दी से आगे इन्होंने जल्दी से बताया, मैं तो मौश थी, मैंने तो अच्छा बोली जी, नहीं। पैनल से लियाज भाई, यूनुस भाई, मुझे बता दें हम तैयार हैं कसौटी सेगमेंट के लिए। अच्छा जी, कसौटी सेगमेंट का नाम है। अच्छा। और ये सेगमेंट हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का जो एक यादगार प्रोग्राम कसौटी हुआ करता था, उसको अपने अंदाज से वीकेंड एट होम पेश करते हुए एक शख्सियत या जगह या चीज की तस्वीर ऑडियंस सिर्फ देखेगी। अच्छा। आप लोग नहीं देखेंगे। आपने सवालात करके पहचानना है। हिंट्स मैं आपको दूंगी, जवाबात मैं आपको दूंगी। ठीक है। टीम ए के लिए, जिसमें रूबी और अजहर भाई हैं, जो तस्वीर दिखाई जाएगी कसौटी सेगमेंट में, वो ऑडियंस की आसानी के लिए दिखाएंगे। अब जी दिखाइए। ऑलराइट जी, और तस्वीर हटा दीजिए। ये दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग होगा। ओके जी, सवाल कीजिए दोनों। होस्ट नहीं, चीज है ये एक। मैं अब आपको बता, ना जगह है ना शख्सियत है, चीज एक है। चीज है, खाने वाली नहीं है। प्रोग्राम के अंदर है? नहीं, इधर तो नहीं है। नहीं, उस प्रोग्राम में है। मौसीकी से रिलेटेड कोई नहीं चीज? नहीं। ओके, एक हिंट देने के लिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ये एक ऐसी चीज है जो खुशी की तकारीब में बिलखसूस मखसूस खुशी जो एक होती है उसके लिए तो इस्तेमाल होती ही होती है। और एक दौर में हमारे, कितनी मैं हिंट्स दे रही हूँ, नानी दादी और अम्मी अब्बू के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा होती थी इस्तेमाल, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ढोलक भी हो सकती है, लड्डू भी हो सकते हैं। करें सवाल करें। ढोलक, लड्डू। अजहर भाई आप बोल नहीं रहे, बोले ना, सवाल करें। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपने भी उसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। भाई इतनी हिंट्स में दे रही हूं। ढोलक पर चम्मच बजती है, वो मुझे याद है। नहीं, सवाल करें ना। अच्छा टीम भी, आप भी कर लें सवाल। छोड़े। अच्छा, लेडीज पहनती हैं नहीं, उसको? बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए, ये सवाल अच्छा है। हाँ। मर्द हजरात। मर्द हज़ार सिर्फ मर्द हज़रात यूज करते हैं। हाँ। पग नहीं, सिर्फ आप नहीं बताना। हाँ। जी करीब है, ये करीब है। मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं बस खुशी की तकारीब में बिलखसूस। हार तो नहीं है? करीब, नहीं। बहुत मान, नहीं, टायर। बहुत मान के लाचा साथ। कुर्ता कोई? करीब है, आप दोनों करीब हैं। एक होता, वो एक तो पग होती है ना, एक और एक सेहरा। होता कुल्ला। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट।
मैं खुले पर आ रहा था उस वक्त। बहुत अच्छे बता दिए। वेरी गुड। ये देख ले, ये अजहर भाई आपने यही पहना था कि नहीं सेहरा? नहीं, मैंने सेहरा नहीं पहना था, लेकिन हमने पहनाया जरूर था एक। हमने हदीद को पहनाया। मैंने स्पेशल बनवाया था अपने सबसे छोटे भाई के लिए, ठीक है। स्पेशल सेहरा, और मैं कह के आई थी, और सुबह के टाइम उसकी मुझे उन्होंने, और वो जब सेहरा बांधा है ना, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो प्योर चांदी और गोल्ड की पन्नी में तैयार है। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से और बचाए। आज भी पहनते हैं दुल्हा जिन्होंने पहनना हो तो। आपने हार पहना था, कौन से वाले? कितने पैसों वाला हार था? मैंने पैसों वाला नहीं, फूलों वाला। फूलों वाला? बड़े इस्लामी decent, कटी हुई थी। क्लास की किस्म का। इसको बड़े पैसे इकट्ठे हुए थे। अच्छा, मुझे वाकई कैश बहुत इकट्ठा हुआ। सुने तो वो कट्ठा किधर जेब के अंदर डाल दिया था या किसी को पकड़ा दिया था? नहीं, उसका सबसे पहला गाना बनाया था हमने। हाय, मैं हज पे अपना गई वीडियो थी, सॉन्ग मैं तो हज किया पे जा रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता इसके पास होगा। बिल्कुल सही। मुझे याद आ गया, मैं सवाला बना था मामू की शादी में ना, तो छोटा सा था मैं, तो मेरी ना वो पैसे मिल रहे थे, तो मेरे अबू पीछे खड़े हुए थे, वो देखते थे मैं ऐसे भी रखी हुई थी जेब में कि वो पीछे से हाथ आता था, वो ऐसे निकाल लेते थे। तो मैं कहता नहीं नहीं यही निकालने। वो इसलिए ना कि बच्चे इधर उधर घुमाना ना पैसे ऐसे ही, दे। ऐसे ही। अपना चार्म होगा, कितना मजा आया होगा आपको बन के, है ना? बिल्कुल ऐसे, अभी तक रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर दैट। ऐसा अच्छा, वो लगता है कि आप भी सेकंड दूल्हा ही हैं, आपकी भी शादी हो रही है। ऐसे ही आपको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, इधर प्रोटोकॉल। आए बैठे स्टेज पे, सारा कुछ उसी तरह हो रहा ऐसा है। ही। अच्छा जी, टीम बी, अब आप तैयार हैं कि नहीं? टीम में आपने नहीं बोलना। तैयार है। ओके, टीम बी के लिए कसौटी सेगमेंट में जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो ऑडियंस की आसानी के लिए दिखाएंगे। अब जी दिखाइए ऑडियंस को, और तस्वीर हटा दीजिए। ऑलराइट जी, मैं आसानी बता की दें, हाँ। शख्सियत, बस शख्सियत है की। हाँ। मेल फीमेल? मेल। मेल। बहुत बड़ा नाम। एक्टर? एक्टर भी, लेकिन मेन स्ट्रीम उस तरह नहीं, सीनियर सीजन। अब आप चले जाएं जैसे 50-50 के दौर में, 80s का दौर। कॉमेडियन? कॉमेडी सटायर लिखा भी है। बहुत बड़ी शख्सियत है। एशिया के हैं कि नहीं, पाकिस्तान के, हमारे अपने। अच्छा, हमारे अपने। इन एंकर भी हैं, राइटर भी हैं। राइटर भी हैं। पीटीवी का मैंने अब आपको वो दौर बता दिया ना, ये सीनियर सीजन दौर के। अच्छा, एक आपकी आसानी के लिए एक हिंट दूंगी। उनके बाल वाइट है। उनके बाल वो वाइट है, और वो भाई ये क्या हो रहा है? लंबे लंबे पॉडकास्ट बाल तो पे नहीं। बैठे होते हैं, थोड़े साथ से। मोइन अख्तर साहब भी बैठे होते हैं, वो तो नहीं है? सुनो, ये तस्वीर देख तो नहीं ली? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ हाँ, एक सेकंड, अनवर मकसूद। बिल्कुल ठीक। नहीं, तुम लोग बड़े चालाक हो तीनों। मैंने अंदाजा लगाया था सिर्फ। Oh my God। अनवर अच्छा, जब आपने कहा ना कि जब 80 कॉमेडियन है, तो मैं तब भी पहुंच गई। हाँ, ये बड़ी बात है। आपने मोइन अख्तर साहब और अनवर साहब का वो देखा? मैंने देखी है, मैं देखती रहती हूँ 50-50 के दौर में। जब आपने कहा ना 50 के दौर में, मैंने इसलिए कि आसानी के लिए अनवर साहब के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छे एक्टर, राइटर, और उनकी मतलब जो पुरानी 50-50 के दौर में जो चीजें हैं, वो कॉमेडियन, खास करके बुशरा अंसारी साहब भी बड़े थी, intellectual हैं basically, और बहुत काफी intellectual। और भी आर्टिस्ट थे बड़े। अच्छा, मोइन अख्तर भाई के साथ जो इनकी Motivation थी, bonding थी उनका। इतनी हंसी वाली और बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात बनते थे। बिलाल मकसूद इनके बेटे जो सिंगर हैं। बिलाल। हाँ, बिलाल। अच्छा, पहले मैं बिलाल का हिंट देने लगी, फिर मैंने कहा ये तो फायदा ही नहीं होना, जान लेंगे। आपकी मुलाकात अनवर साहब से? जी, मेरी इनके साथ मुलाकात भी, फिर मैंने एक ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें इनको बहुत ज्यादा इनकी डमीज बनाई जाती थी। हाँ जी, बिल्कुल। अल्लाह अकबर। मैं फिर हमें इनकी पर्सनल और इनकी फैमिली, इनकी बहनें, इन सब के बारे में इतना ज्यादा हमें बता दिया जाता था कि हम इनको इतना ज्यादा जानते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हमने एक लिमिट में रह के इनके लिए कॉमेडी करनी होती थी, क्योंकि जितनी इज्जत इन्होंने कमाई है, और जिस पे हाथ रखा उसको इन्होंने स्टार बना दिया। और फिर मोइन अख्तर भाई के हवाले से अगर कहा जाए तो मोइन भाई ने जितनी मोहब्बत इनके साथ की है, जितनी शरारत इनके साथ की है, और जितना उन्होंने इनको काम के दौरान मोहब्बत और तंग किया है, सुभान अल्लाह। और मैं सोचती थी कि मोइन भाई नहीं रहे ना जब दुनिया पे, तो मैंने कहा ये क्या करेंगे, लेकिन इनके अंदर तो उसके बाद मैंने देखा ये ज्यादा बेबाक और ज्यादा खूबसूरत लिखना शुरू हुए। मेरा इनके लिए मानना ये है कि ये जो एक प्रोग्राम चला था, लूज टॉक था इनका, हाँ बिल्कुल, प्राइवेट चैनल पे, वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है, जिसको मैं प्रॉपर अभी भी देखता हूँ, लाजमी। नहीं, जब आती है सोशल मीडिया के ऊपर इनकी एपिसोड्स आ रही हैं, मैं कहता हूँ
मजा आ जाता और खुदा की ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के उन साथियों हाय। में से हैं, पीटीवी बनाने वालों में से बेशक, हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्स बनाने वालों में से हैं। आप आंगन टेढ़ा देख लें, सुभान क्या अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कमाल, यानी अरे कि रे अब वो रे मुझे रे। सलीम साहब याद आ गए आंगन टेढ़ा में आप तो- यकीन जानिए बा खुदा, मैंने भी उन्हीं का जिक्र करना था। है ना? पता है मैं कितने साल ये समझती रही कि वो मोहम्मद अली साहब के भाई हैं। है ना। मैं पीटीवी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि जो आपने डिजिटल के ऊपर ये काम स्टार्ट कर दिया ना, यकीन माने कि जो अब नया काम चल रहा ना, हाँ। वो फिर भी नहीं देखा जा रहा जो हम दोबारा पुराना इसको काम है, करें। वही और इसमें मैं ये जरूर क्रेडिट देना चाहूंगी वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात अता तारर साहब। क्या बात है, एंड जबरदस्त। अंडर हिज सुपरविजन, अंडर हिज डायनेमिक लीडरशिप, जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हम यंगस्टर्स को भी देखते हैं और जिस पॉजिटिव तरीके से वो तमाम मिनिस्ट्री को और पीटीवी को हैंडल कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू क्या बात है, क्लैप अता हो तारर सबके लिए जाए। clap। और ये कतन इस वजह से नहीं कि मैं एक एंकर हूं या हम गेस्ट हैं, नहीं, एक आम शहरी होने की हैसियत से, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, एज ए पीटीवी व्यूअर होने की हैसियत से हम देख रहे हैं जो पॉजिटिव चेंज। और बिलखसूस उनका जो एक मोटो है कि डिजिटल मीडिया पे पॉजिटिव खबरें, फेक न्यूज नहीं, पॉजिटिव खबरों को प्रमोट करना है। सर, हैट्स ऑफ टू यू एंड योर बात टीम है, माशाल्लाह से। जबरदस्त। अच्छा, सलीम साहब का वाकई में ये लगता था कि वो भाई हैं। है ना? हम लोग कितने साल ये समझते रहे कि ये मोहम्मद अली के भाई हैं, शक्ल मिलती थी या उनका कुछ, हालांकि काम नहीं मिलता था। वो तो पक्के मोहम्मद अली साहब, एक उनकी रोबदार शख्सियत, ये कॉमेडी में सुबह मैं कहती हूँ आज भी हाँ। टीवी पे उन जैसा वो रोल कोई दूसरा अदा नहीं कर सकता। अदा नहीं कर सकता क्यों? और ये दोबारा देख रहे हैं हम डिजिटल के ऊपर, डिजिटल पे। ठीक है। जब से स्टार्ट हुआ और ये एपिसोड शुरू हुई है ना, अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि या अल्लाह मेरा अंधेरा उजाला वाला क्लिप आ जाए, वो मैं देख और लूं। HD क्वालिटी में, हाँ जी, कमाल के सबसे क्वालिटी। मजे की बात अच्छा, ये है। मुझे याद है कि जो सोना चांदी है उसमें हामिद साहब और शीबा जी को मैं बचपन में समझती थी, और ये कितनी बार उनका इंटरव्यू भी किया कि वो असल में मियां बीवी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही और है। लोगों को असल जिंदगी में भी यही, जैसे मुझे याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, शबनम जी और नदीम साहब का पेयर। जी, जी। हम उसमें को भी समझते मुझे थे। डिप्रेशन हुआ जब पता चले ये दोनों मियां बीवी तो है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रही है, हम ऐसे ही है। अच्छा, हामिद राना हाँ, शीबा जी के वो ना, भी मुझे ऐसे लगता था मियां बीवी। हाँ, लेकिन दोनों दोस्त बहुत शबनम अच्छे और हैं। जो गुलाम मोहिउद्दीन साहब, हाँ। उनका भी बड़ा बाबरा था। शरीफ, बाबरा जी। बाबरा जी और गुलाम मोहिउद्दीन का तो कितने लोग वो भी मुझे लगता पूछते था हैं। अच्छा जैसे रूबी, मियां। आपको भी लगता था नदीम साहब और नहीं, शबनम मुझे जी ये जो आप जो कह रही ना, ये शीबा जी के और नदीम हामिद के, वो साहब। मुझे बिल्कुल लगता था मियां बीवी। मियां बीवी है, ऐसे ही सही। है, लेकिन बिल्कुल। ये कमाल इन दो तमाम पेयर्स की एक्टिंग का है कि उन किरदार में ऐसी जान डाल देना। अच्छा, नदीम साहब से मुलाकात तो हुई? नदीम साहब के साथ मेरी बहुत मुलाकातें हैं। और पहली मुलाकात बताएं। मेरी पहली मुलाकात, मैं एक जगह शो करती थी रेगुलर, और वो भी शान साहब के साथ उनकी जो मूवीज हैं वो कर रहे थे। तो वो वहाँ शूटिंग्स, तो मैं किसी शान को, यानी शान को तो वैसे ही प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं नदीम साहब को हमेशा बड़ी अकीदत से और बड़े मोहब्बत के अंदाज में, मैं हमेशा उनको ये कहती थी, यानी कि वो मुझे यूं ही लगते थे कि वो आज भी वही नदीम साहब ऐसा हैं, ही। और मैं उनसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ। हाँ। मैंने उनसे एक चीज सीखी, हाँ। नदीम साहब से। पहली मैंने- मुलाकात मैंने भी फिल्म में बताएं। काम किया उनके ठीक। साथ। अजब गुल साहब की मूवी थी क्यों तुमसे इतना प्यार है, लास्ट ओके। जो एज ए डायरेक्टर उन्होंने की ठीक। थी। वो खोयो मैंने तुम as a कहाँ artist के की बाद थी ये? जी, ओके। मैंने एज ए आर्टिस्ट की थी वो मूवी। तो नदीम साहब जब सेट पर आते थे ना, तो उनसे मैंने एक चीज सीखी थी जो आज तक मैं उसको निभा रहा हूँ, और उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। मेरी इज्जत में इजाफा हुआ, मुझे दुआएं बहुत लगी। नदीम साहब जब सेट पर आते थे ना, तो सबसे पहले आकर जो वहाँ सफाई करने वाला था वो उससे मिलते थे। उसके बाद वो मिलते चाय वाले को, उसके बाद वो मिलते टेक्नीशियंस को, उसके बाद वो आर्टिस्टों के पास आकर मिलते थे उनको। अच्छा, ये सुहेल अहमद साहब में भी यही बात है। मोहम्मद कवी खान साहब की, सुभान अताउल्ला अल्लाह। ईसा खेलवी साहब, Yes। खान साहब, उस्ताद हामिद, आरिफ लोहार साहब। आरिफ भाई, बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ हमारे जितने भी बड़े हैं, लेकिन मैं सुहेल अहमद साहब की ये बात करूंगी, चाहे यहाँ पे सेट पे पाकिस्तान का किंग भी बैठा हुआ है, उन्होंने सबसे पहले टेक्नीशियंस के साथ शरारत, मजाक, प्यार करना है, और गेट से शुरू करनी है उन्होंने मोहब्बत और शरारत,
और यही वजह कि वो आज भी दिलों में बसते और हैं। आदिल, आप अग्री करेंगे एज अ स्टार भी कि असल तो स्टार्स हमारी ये हैं Exactly, जो यही है, हमारी बिल्कुल हमें ऐसे हमें ही। स्टार बनाने वालों में मेरा से। नदीम साहब का एक्सपीरियंस हुआ था, एक टीवीसी था, उसमें थे वो मेरे मेरे ख्याल से उसमें उनका रोल था, मुझे रोल तो याद नहीं एग्जैक्टली, मगर बड़ा अच्छा, बड़े नफीस और बड़े डिसेंट, बहुत डिसेंट। और उनका बयान करें ना भाई, लार्जर देन लाइफ उनको तो देख के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी दिलीप कुमार, माशाल्लाह, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। दिलीप कुमार तो हैं ही हमारे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब कुछ याद भी रखा करो थोड़ा सा अपनी जिम के अलावा ना। भाई मेरी बात सुने रूबी, जिम याद रहता है। एक बार जिम की आदत पड़ जाए ना आपको, हाँ, फिर नहीं जा सकती। इट्स अ नहीं, पॉजिटिविटी। मगर हम जो स्टार्स जो हम हैं शोबिज में, हमें इन चीजों का लाजमी याद रखें। लाजमी याद रखना ये चीजें भी हो जाती हैं, सवाल जवाब भी आ जाते हैं। बल्कि आपके याद माजी में हमने जिले हुमा जी को भी देखा, सुभान आपसे जिक्र नहीं अल्लाह। किया, बताइए ना उनसे जिले मुलाकात। हुमा जी बहुत अच्छी थी और अल्लाह उनको जन्नत नसीब आमीन, करे। सुम। तो मेरी तो उनकी जो वालदा हैं मैडम नूरजहां जी। मैं उनको जब मैंने गाना शुरू किया तब तक तो मैडम जी अल्लाह को प्यारी होगी थी, तो अल्लाह मियां उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। तो मैं उनकी इतनी डाई हार्ड फैन, और मैंने यकीन करें मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर गाने की रिहर्सल की है तो मैंने मैडम के गाने से की है। क्या बात है। मैंने जब भी रियाज किया मैंने मैडम का गाना उठाया और उस पे ही रियाज किया, और शुक्र है अल्लाह का कि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि फ़रा तुम्हारी आवाज़ बड़ी पक्की है, तुम्हारी आवाज़ में बड़े सुर हैं। मैडम चाहे सब भी कहते हैं, मगर मैं इस तरह की गुस्ताखी नहीं कर सकती। मगर ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैडम तो मैं समझे कि मेरी रूहानी उस्ताद। ऐसा ही, आप अपने अंदाज से उनको खराजे तहसीन मैं पेश करती करते हैं, रहती उसमें हूँ। वो आजिज़ी नजर आती है और इनकी सारी भी आती है। अच्छा अज़ा भाई, आप दोनों से जरूर ये बात करते हुए ना, माशाल्लाह 17 इयर्स हो गए आपकी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिंदगी की जो ये गाड़ी है, इसको तसलसल के साथ चलाने के लिए क्या आपने इसका निचोड़ क्या निकाला है? एक शौहर होने की हैसियत से एक मर्द की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आप एक हर मर्द के लिए मैं कहूँगा कि अपनी बीवी के दोस्त बन जाए सबसे पहले, और जब आप दोस्त बन जाएंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत पुरसुकून हो जाएगी। जब आप शौहर बनते हैं ना तो वो बहुत मुश्किलात हो जाती हैं वहाँ पर। बीवी अच्छी आपकी तब ही होगी जब आप उसकी ज़बान से निकले बिना उसकी आंखों को, उसके फेस को रीड कर लो और पढ़ लो कि ये क्या चाह रही है। ऐसा ही है। वो अगर आप उसके कहने कि अब देखे ना, कल रात ये सोई हुई है कल शाम को, तो मुझे पता था कि मेरी मिसेस की क्या ज़रूरियात हैं, उन्हें क्या चाहिए, इन्हें पता भी नहीं है। इनके लिए एक गिफ्ट मैंने मंगवाया पार्सल, अरे वाह। वो आया लाहौर से बाहर, थोड़ा सा बाहर है, वहां से वो लड़का लेकर आया और 3 ऑर्डर मेरे कैंसिल हुए हैं आपकी वजह से। मैंने कहा डोंट वरी, ये तुम्हारा है, ये तुम रखो, ऐश करो, तुम यहाँ पहुंच गए, इतना काफी है। बेगम साहब सोई हुई थी, इनके बिल्कुल तकिए के पास रख दिया था। भावे मेरे कीड़े पाई जांदे। उठते ये उठी है तो उठकर कहती है ये क्या है? मैंने कहा जिसकी ख्वाहिश आपको डेली होती है रात को खाने के बाद, ये वो है। आपको नहीं पता मैंने कहाँ से मंगवाया ये। इन्होंने यूँ देखा है, नहीं, मैंने देखते कह दिया। कहती है मुझे चल गया पता, ये गई है अपने शॉप पर, एंट्री की है, वापस आई है। मैंने कहा रिबन आप खुद ही ओपन करें। शर्कपुर के कुज्जे के अंदर गर्मा गर्म गुलाब जामुन थे। अच्छा, अब मुझे कीड़े वाली बात समझ आई है। ये इसीलिए यार मीठी चीजें ना मेरी साइड टेबल पे ना रोज रात को कुछ देखो मंचिंग करने, मुझे आ गई समझ, मुझे आ गई। इसलिए वो कह रहे थे कीड़े पावे ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ है, कोई बड़ा सारा कीड़ा मैंने चौक ला जाएगा। लेकिन ख़वातीनो ज़ात, यही वो मोहब्बत और मान, लेकिन सबसे बढ़कर इज्जत है जो एक मर्द औरत को दे, उसकी ज़रूरियात को समझे। अगर इज्जत आप देंगे तभी ये ज़िंदगी में रिश्ता जो है, बड़ा खूबसूरत ये रिश्ता है, और इसको संभाल के रखना मर्द औरत दोनों का काम है। अपने मैं जरूर कहूंगी यहाँ पे एक बात कि बीवी को कहने की जरूरत नहीं होती। मियाँ उसकी आंखों से अगर पहचान ले तो वो बड़ी नसीबों वाली औरत अरे है। वाह। और वो मर्द ही क्या कि जो अपनी बीवी की या हमसफर की जरूरियात को ना समझ सके। एक इमोशनल कथासिस होता है, उसको अगर एक मर्द समझ जाए तो जिंदगी वैसे ही बड़ी आसान हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है, मैंने सही कहा, आप अग्री करेंगे? और इनके लिए मैं दुआ करूंगा कि नेक्स्ट मंथ इनकी शादी है इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं हैं
कि जैसी लाइफ हमारी गुजरी है वैसी ही आपकी गुजरी। इंशाल्लाह, इलाही आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू पीटीवी, लव यू। और ये मेरा पीटीवी रहती दुनिया तक सूरज चांद सितारों की तरह चमकता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। मजा आया आपको? बहुत बहुत मजा आया। प्रोग्राम का। कैसा आदित्य, बहुत अच्छा जी, बहुत आई होप यू एंजॉयड फरहत। बहुत मजा। थैंक यू सो मच। आपने माइक अभी पकड़ लिया। माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही ख़वातीनों, ज़िंदगी है, हंसते मुस्कुराते हुए गुजार लेंगे तो अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हो तो इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को, आप माइक कैमरे के आगे आ रही हैं, आ जाइए, इधर आएँ। ज़िंदगी को हंसते मुस्कुराते हुए गुजारिए और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से खुदा हाफिज। और ये बेचैन और बेताब हो रही हैं परफॉर्मेंस के लिए, इनकी परफॉर्मेंस अनाउंसमेंट कर दीजिए, आ जाएं बहुत सारी क्लैप में। जी हम जरूर 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 जरूर